बताइए। मेरा अंदाजा है कि केवल 40% लोग शेयर कर पाए। कितने लोग शेयर कर पाए? शेयर तो कर पाए, कुछ भी शेयर किए नहीं बोल रहा हूं। हाँ जी, कितने लोग शेयर कर पाए? ठीक। कितने लोगों को जब बाजू वाले ने शेयर किया तो उसको लगा कि कोई काम की बात कर रहा है? आपको सुन के ठीक लगा? कितने लोगों को लगा कि ये ऐसे ही बोल रहा था? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि फर्स्ट सेशन में हमने जितनी बात की, कौन उसको समराइज करेगा? माइक से कौन समराइज करेगा? नटशेल में क्या कहने की कोशिश की? कितने लोग करना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। एक। चलिए आगे माइक दीजिए। हाँ जी, सुनिए क्या व्यूज आते हैं। तब तक एक दो जन कोई और तैयारी करें, फिर सुनते हैं। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट। नमस्कार। देखिए, ये 3 दिन हमारे पास है। 3 दिन में आपकी पर्सनैलिटी में, आपके सोचने समझने के तरीके में आपको एक नोटिसेबल चेंज दिखाई देगा, ये मेरा आपको आश्वासन है। लेकिन शर्त इतनी है कि ये जब आप सुन रहे हैं तो उस दृष्टि से सुने कि 5 साल बाद आपकी उंगली में एक बच्चा घूम रहा होगा। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपको एक सेंस आता है कि नहीं, है ना? तो बचपना, मेरे को लगता है कि अभी हम उस दौर पे हैं जब बचपना भी कुछ साथ में चल रहा है और आगे की हम एक ट्रांजिशन के दौर में है ना? हो सकता है आप अगले कुछ सेशंस में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। हाँ जी सर, फर्स्ट सेशन में हम लोग ने ये देखा कि ऑल ओवर हमारा जो निकला कि अब तात्पर्य बोल सकते हैं सेशन का कि मानसिकता कि ह्यूमन नेचर किस टाइप का हो सकता है और ह्यूमन का नेचर किस किस चीज़ पे डिपेंड हो सकता है। एंड ऑल ओवर रोल इसमें हमारा सोसाइटी देता है कि मेन रोल सोसाइटी का रहता है कि सोसाइटी में क्या बात होगी क्या नहीं होगा, वो फैमिली पे इफेक्ट होता है। फैमिली पे इफेक्ट आने पे हमारे पे इफेक्ट आता है। एंड ऑल ओवर देखा जाए तो एक ह्यूमन डिप्रेस हो जाता है इस चीज़ में, क्योंकि सोसाइटी डिप्रेसमेंट जैसी बातें निकालती है और इवन वी फील डिप्रेस के इंसान करेगा क्या, आगे हम करेंगे क्या। फर्स्ट सेशन का अकॉर्डिंग टू मी ये निकल सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई कहना चाहेगा? और कोई? पीछे एक माइक दीजिए, पीछे माइक। हाँ जी। फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि एजुकेशन के मेन 2 हिस्से हैं, स्किल्स और मानसिकता। और वो स्किल्स हमारे में तब तक अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं होगी जब तक हमारे पास अच्छी मानसिकता ना हो, और वो नॉर्मली एजुकेशन के थ्रू नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो हर इंसान के साथ बदलती रहती है और हर जनरेशन के साथ बदलती रहती है। ये इम्पोर्टेंट है। तो मानसिकता पे अगर हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और हमें अपने आप को अगर एक अच्छा इंसान बनाना है, एजुकेटेड इंसान बनाना है, तो हमें अपनी मानसिकता को ठीक करना होगा। और सफल इंसान बनाना है तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि इंडस्ट्री में जाने के बाद भी, बहुत बढ़िया, इंडस्ट्री में जाने के बाद, जॉब में आने के बाद, चाहे आप किसी भी जॉब में जाते हो, आपका माइंडसेट आपके ज़्यादा काम आता है। स्किल कम ज़्यादा होती है तो वो अपडेट हो जाती है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपकी मानसिकता, ये वो चीज़ है जिससे 1000 लोग आपके दोस्त बन जाते हैं और 1000 लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो माइंडसेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और कोई एक शेयरिंग? पीछे भाई खड़ा हुआ था। हाँ सर, आपने पहले सवाल पूछा था कि एजुकेशन में मानसिकता को कैसे लाया जाए, उसका तो जवाब अभी तक मिला ही नहीं है। आगे करेंगे ना। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। और जो आपने कंसर्न उठाए वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सही थे वो कंसर्न। देखते हैं कि उन सब के पार जाके कैसे रास्ता पाएंगे, है ना? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब साइंस बोलते हैं तो इटालियन और जर्मन साइंस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साइंस यूनिवर्सल है ना?
लेकिन जब मानव के बारे में बात करते हैं तो अपने ही घर में हमको दिखता है यार सबका व्यूज अलग अलग है, जो किसी एक के लिए बहुत सुखद हो सकता है दूसरे के लिए दुखद हो सकता है। तो इससे पार कैसे पाएंगे, या एजुकेशन को, मानसिकता को हम कैसे एजुकेशन में लेके आएंगे, मानसिकता के बारे में हम कैसे बात कर पाएंगे। जितना ऑब्जेक्टिवली हम एक बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग समझ पाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ पाए, क्या उतना ही ऑब्जेक्टिवली हम मानसिकता को समझ सकते हैं और एक प्रैक्टिसेबल ग्राउंड पे ला सकते हैं? ये क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ेंगे तो उन पे बात करेंगे। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कहना चाहता है? हाँ जी, आप। तो इस सेशन में यह समझ में आया कि हर मानव संबंध और सुखपूर्वक ही जीना चाहता है, लेकिन जो सही मानसिकता है वो हमें, जो मानसिकता हमारी यूनिवर्सल होनी चाहिए वो पकड़ में नहीं आने के कारण अब हमारी जो मानव के साथ जो संबंध है वो एक मानस के साथ कुछ और है और दूसरे मानव के साथ मानसिकता ही बदल रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो साइंस की वैल्यू यूनिवर्सल है वो भी मानसिकता भी हमारी यूनिवर्सल हो जाएगी। हो सकती है, यह संभावना है, उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पीछे एक बहन बोल रही है, पीछे एक दे। हेलो जी। सर, मानसिकता की हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें हमारी धारणाओं की भी बात करनी चाहिए। जो धारणाएं हमने बना ली है, जैसे कुछ चीज़ें हमें पहले मतलब जन्म के साथ ही हमारी थाली में परोस के हमें दी जाती है, जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से मिलती है। तो मेरा ये मतलब एक कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें हमें अपनी समझ के हिसाब से भी नाप तोल के करनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी हमारे पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा हमें पता है। आई अग्री, उन्हें पता ही है, लेकिन हम काफ़ी लोगों को ये भी लगता होगा कि कुछ चीज़ें में हम सही भी हैं, हमको भी कुछ पता है, थोड़ा सा हम कहीं पे सही हो सकते हैं। लेकिन जो मानसिकता मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स है या फिर बड़े, वो हमें यही सिखाते हैं कि तुम छोटे हो अभी, और अगर अपने से कुछ डिसीजन लेते हैं तो ये कहते हैं कि अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सको। तो मानसिकता का वहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया है कि भाई नहीं, इस उम्र से इस उम्र तक आप अभी छोटे हैं, इस उम्र से इस उम्र तक आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं, या फिर कब मैच्योर होने वाले हैं। क्योंकि इंडिया का जो हमारा कल्चर है वो बच्चों को कभी बड़े होने ही नहीं देती। पेरेंट्स ये कहते हैं हमने तुमसे ज़्यादा देखा है, और वो सही भी है, मैं अपोज नहीं कर रही किसी भी पेरेंट्स को, लेकिन हर तरह से हमें मतलब डिवाइड तो किया ही जाता है मानसिकता के लेवल पे। अब एजुकेशन की बात करें तो सॉरी अगर किसी के इंटेंशंस हर्ट होते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट लाइफ में मार्क्स के रेशियो पे भी स्टूडेंट्स जज होते हैं। मतलब वो भी एक मानसिकता है कि भाई दोज हु आर ब्राइट दे आर वेरी सिंसियर। जो बच्चे मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो बच्चे अच्छे ही हैं। वो एक, मैं हर टीचर की बात नहीं कर रही, खुद मतलब सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ पे, राइट। जो और सबसे ज्यादा एवरेज स्टूडेंट्स, उनकी मानसिकता सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील करती है, क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें धक्का मारना है, टीचर सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये क्या कर लेगा आगे जाके। तो वो मानसिकता एजुकेशन लेवल पे बदलनी चाहिए, और मेरे हिसाब से वो फैकल्टी से स्टार्ट होती है। मतलब अगर हर टीचर अपने स्टूडेंट को एक इक्वल लेवल पे देखता है तो। एंड सर, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मैंने बहुत ये चीज़ खुद से फील की है। मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आई पर्सनली फील दिस कि आई थिंक यहाँ पे 70 to 80% लोगों को ये लगता होगा कि मार्क्स या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों पे स्टूडेंट्स को वो एक मानसिकता बनी हुई है कि जो ब्राइट स्टूडेंट है वो ऐसे हैं, या फिर जो लो हैं या एवरेज हैं उनका। तो वो मानसिकता आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में चेंज करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है और इसके आसपास है। इसमें दोष किसी व्यक्ति का नहीं है, जैसा सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर है वैसा काम हो रहा है। जैसे मैंने अक्सर घरों में देखा कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो घर में कैसा होता है, जैसे ही वो घर में पैर रखता है, ये घर का दरवाजा है ना, पहला पैर कितने आए, अब वो बोलेगा 78%। अभी दूसरा पैर, उसके कितने आए, उसके मतलब वो जो तुम्हारा दोस्त घर में आता था, अब उससे कम आए तो तुम गधे हो,
उससे ज़्यादा आए तो फिर कुछ ठीक है। तो हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने आए, मतलब इस बात से है कि उसके कितने आए। तो इसका मतलब है कि हमारे माँ बाप और टीचर्स सभी का सम्मान करते हुए, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जहाँ अधूरापन है कैसे उसको पहचाना जाए, क्योंकि हम भी कल के माँ बाप हैं। जो जिन चीज़ों को आप अपने माँ बाप और टीचर्स के रूप में ऐसा सोचते हैं कि ये इसमें ना होते तो अच्छा होता, या ऐसी माइंडसेट ना हो तो अच्छा हो, लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है, उनको पीछे से वैसा ही मिला था। अब आपको आगे कैसा मिलेगा, आप कैसा चेंज करोगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ आपको बताएंगी। तो लेकिन ये हमारी क्लैरिटी। तो हमारे अभी तक की चर्चा में 2 मुद्दों पे आपने ध्यान दिलाया। एक मुद्दा, जैसा हमारे पीछे भाई ने कहा कि माइंडसेट तो सबका अलग अलग है, फिर हम माइंडसेट को एजुकेशन में कैसे ला सकते हैं, फिर इस पे हम यूनिवर्सल बात कैसे कर सकते हैं, ये एक इशू हमारे बीच में है। दूसरा इशू जो अभी आपने उठाया मार्क्स के हिसाब से जज करने का, देखो ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन है कि जब तक आप स्कूल कॉलेज में रहते हो तो मार्क्स कितने आए इस आधार पे सम्मान मिलेगा, और जब कॉलेज के बाहर निकल गए तो सम्मान का आधार क्या होता है, पैसा कितना आया, है ना। तो हमारे समाज में आदमी के सम्मान का 2 ही आधार है, जब तक स्कूल कॉलेज में है तब तक मार्क्स कितने आए, कैसे आए इससे कोई लेन देन नहीं है, कैसे आए इससे कोई लेन देन नहीं है, मार्क्स कितने आए इससे लेन देन है। जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो पैसा कितना आया, कैसे आया इससे भी कोई लेन देन नहीं है, पैसा कितना आया कुल मिला के लेन देन इस बात से है। इसमें आदमी को कहीं हम कंसिडर कर रहे हैं? ये जो पीड़ा है एवरेज को नेग्लेक्ट करने की, ये जो पीड़ा है हर एक अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है, क्योंकि इसमें आदमी कहीं कंसिडरेशन में है नहीं। तो इसमें आदमी का सम्मान नहीं हुआ। जब भी एक आदमी अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है, अपना उसका खुद का सम्मान नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है कि कुछ ही लोग सम्मानित होना चाहते हैं? हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। इसका मतलब है कि वो डिज़ाइन कैसा होगा जिसमें हर व्यक्ति सम्मानित होगा, हर व्यक्ति सफल होगा, वो कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे, है ना। अभी तक की चर्चा के लिए आपको जोरदार धन्यवाद, जोरदार तालियां। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। चर्चा के दौरान ये बात भी आई थी कि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, है ना, और मानसिकता वाला पार्ट के बारे में हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको धीरे से समझते हैं। मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूं, हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? बढ़िया, सभी ने हाथ उठाया। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब अभी आपकी उम्र 20 साल है, इन 20 सालों में आपके जब फादर की उम्र 20 साल रही होगी, और आपके फादर ने भी अपने घर में अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, अपने फादर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में असहमतियों को होते हुए देखा होगा, और भाई भाइयों के बंटवारे भी होते हैं, फैमिलीज में किसी बात को लेके सहमति असहमति कड़वाहट के दौर भी आते हैं। तो ये सब हमने देखा कि नहीं देखा? देखा। तो ये देखने के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हुए और उनकी शादियां हुई, तो इन गलतियों को होते हुए उन्होंने देखा था। तो सारी गलतियों को होता हुआ देखने के बावजूद जब वो माँ बाप बने, तो वही गलतियां उनकी जिंदगी में हुई कि नहीं हुई? हुई। तो गलतियों को देख के उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? बात समझ रहे हैं? मैंने पूछा कि हम लोग गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? हम सभी ने कहा कि हम गलतियों से सीखते हैं। हमारे घर में संबंध में गलतियां हो रही हैं, हमारे परिवारों में संबंध में गलतियां हमारे ज़माने में भी हो रही हैं और हमारे माँ बाप के ज़माने में भी हुई थी। तो पीछे के ज़माने से आपके हिसाब से इधर आगे को पीछे बोलते हैं, है ना, आगे। तो आगे पीढ़ी, है ना, तो जो आगे पीढ़ी हमारे माँ बाप और हमारे दादा, हमारे माँ बाप और दादा की पीढ़ियों में जो गलतियां होती रहीं संबंध को लेके, वो आगे आगे जैसे जा रहे हैं तो ये गलतियां कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? संबंध में जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलिए। घटता हुआ।
इसका मतलब हम गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? फिर आपने तो कहा कि हम गलतियों से सीखते हैं। इसका उत्तर कौन देगा? इसको हाँ बोलिए, माइक दीजिए। हाँ जी, सुनिए सुनिए, आराम से सुनिए। इतनी बड़ी सभा बहुत बढ़िया से चल सकती है, ये आप प्रूव कर रहे हैं, और आने वाले बैचेस के लिए आपका बैच लैंडमार्क होगा कि इनका 3 दिन का इनका वर्कशॉप कैसा गया। हाँ जी सर, गलती करने से कोई नहीं सीखता है, गलती को एनालाइज करने से सीख सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, वो अपनी हर एक मैच देखता है, हो जाने के बाद वो उसको एनालाइज करता है, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या ठीक करना। तो हमको एनालाइज करने के लिए किसने मना किया था? बिल्कुल नहीं मना किया था, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होनी चाहिए। अगर मैं खुद सोचूं कि चलो मैं ये सीख रही हूँ, ये जो गलती इनसे हुई ये मैं नहीं होने दूंगी, या फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग करूंगी तो डेफिनेटली कुछ अलग रिजल्ट आएगा। तो वो तो नहीं आएगा, मे भी हो सकता है दोबारा गलती हो, ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन भी बोलते हैं कि अगर मैंने 1000 फेलियर्स मुझे मिले हैं तो इसका मतलब है कि 1000 ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो नहीं काम कर रही है, मतलब अभी कुछ और सर्च करना बाकी है। मतलब माइंडसेट का मतलब ये है, सेट वर्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ फिक्स्ड है। इट मीन्स कि आप थरली कुछ चीज़ों, आप अपनी सोच भी चेंज करते रहो। तो अगर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इस चीज़ से सीखना है तो मैं बिल्कुल सीखूंगी, पर अगर मैं उस गलती को नज़रअंदाज कर रही हूँ तो मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो मे भी ऐसा हो रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को देखकर अपनी गलती, उनकी गलती नज़रअंदाज कर देते हैं शायद, कि हाँ चलो ये हो, या फिर मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। हाँ, अभी हमारे किसी एक मित्र से बात हो रही थी, तो उनके यहाँ फैमिली में डिवोर्स हुआ था, अग्रवाल फैमिली है। तो मैं उनसे पूछा कि भाई आपके समाज के बड़े लोग क्या इस पे बैठ के चर्चा करते हैं कि हमारे समाज में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, इन डिवोर्स को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो समाज के जो बड़े लोग, क्या बोलते हैं आप लोग, वडील, समाज के जो वडील लोग हैं वो इस बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बोले आपका क्वेश्चन ही गलत है। नमस्कार। तो उन्होंने कहा, देखिए आंसर क्या गजब का है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग ये मानते हैं कि यदि किसी का डिवोर्स हो गया तो हम लोग ये मानते हैं कि इसका प्रारब्ध ही था, इसका ये डिवोर्स होना ही था, इसकी किस्मत ही ऐसी थी, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, ऊपर वाले की मर्जी, जिसका डिवोर्स करा दे। तो किसी ने कहा, बोले जोड़ियां तो ऊपर तय होती हैं। ऐसा गुजरात में मानते हैं कि नहीं मानते? तो बोले जोड़ियां तो ऊपर तय होती हैं। तो दूसरे ने कहा, इसका मतलब काम उधर भी ठीक नहीं चल रहा है। बोले कम से कम उसका किया धरा तो ठीक से चलता। भाई चलो, हम आदमी हैं, हमारा किया धरा ठीक से नहीं चल रहा है, हम गलतियां करते हैं यार। वो यदि ऊपर तय होता है सब कुछ, तो ऊपर भी काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो कुछ हमको फिर से और सोचना पड़ेगा। खैर, तो देखिए इसमें जो बढ़िया एक समझने लायक बात हमको समझ में आई, और जिससे जो हमारी, क्या नाम तुम्हारा? ऐसे तो आएगा नहीं यहाँ तक। राधिका। तो राधिका बहन ने जो कहा कि हम एनालाइज नहीं करते, तो मेरे को लगता है कि शायद इससे एक कदम और आगे जाना होगा। देखिए, एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, वो एक दिन 2 पैर से चलने लगता है, क्योंकि उस घर में कुछ लोग 2 पैर से चल रहे होते हैं। एक मिनट इस बात को पूरी कर दो, फिर सुनते हैं, तब तक माइक ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और वो एक दिन 2 पैर से चलने लगता है, क्योंकि उस घर में कोई 2 पैर से पहले से चल रहे होते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें छोटे बच्चे को कोई जंगली पशु उठा के ले गया। ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। वो जिनको जंगली पशु उठा के ले गया, वो 2 पैर से चले कि 4 पैर से चले? वो 4 पैर से चले। वो मानव का भाषा बोले कि पशु का ही भाषा बोले? वो पशु का ही भाषा बोले, मानव का भाषा नहीं बोले। इससे एक बात समझ में आई
कि मानव को यदि देखें तो उसकी एक यात्रा ये है कि उसके सामने कोई सही एग्जाम्पल है, कोई सही चीज उसके सामने हो रही है, तो सही चीज उसके सामने हो रही है तो वो उस चीज को स्वीकार लेता है और कोशिश करके वहां तक पहुंच जाता है। तो मैं जब पहली बार पहला शब्द बोलता हूं, मैंने पहली बार बोला पापा, तो वो शब्द पहली बार जो भी बच्चा शब्द बोलता है उसको कितनी बार बोलता है, फिर उसको इतनी बार रिपीट करता है कि उसको इस बात की खुशी है कि मैं एक शब्द बोल पाया। जब एक बच्चा पहली बार चलता है तो उसको इतनी खुशी होती है और इतना चलता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही का रेफरेंस उपलब्ध है, सही का रेफरेंस, भाषा का रेफरेंस उपलब्ध है, चलने का रेफरेंस उपलब्ध है, खाने पीने का रेफरेंस उपलब्ध है। धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है और वहां तक पहुंच जाता है। तो सही का रेफरेंस उपलब्ध है और बच्चा एक मानव वहां तक पहुंच जाता है। इसको गलती करके सीखना बोले कि इवोल्यूशन बोले, विकास क्रम बोले, ये विकास क्रम है कि गलती करके सीख रहा है। उसके सामने सही का रेफरेंस है, तो सही का रेफरेंस सामने है इसलिए वो वहां तक पहुंच पाया। आप कल्पना करें कि जब मानव गुफा में था, उसके पास गुजराती भाषा नहीं थी, हिंदी भाषा नहीं थी, तो एक मानव को हिंदी बोलने में कितना टाइम लगा होगा। जब मानव के पास गुजराती या हिंदी भाषा नहीं थी, वो गुफा में रहता होगा, तो पहली बार जब किसी ने गुजराती और हिंदी बोला होगा तो उसको कितने साल लगे होंगे, भाषा को डेवलप होने में कितने साल लगे होंगे, कई सौ साल, हजारों साल। इसका मतलब है हिंदी भाषा उस घर में बोली जाती थी, गुजराती भाषा उस घर में बोली जाती थी, इसलिए वो 1.5 साल का गुजराती बोलने लगता है, या 1 साल का गुजराती बोलने लगता है, 2 साल का बोलने लगता है। इसका मतलब घर में उपलब्ध थी इसलिए बोलने लगता है। घर में लोग 2 पैर से चलते थे इसलिए चलने लगता है। मैं इसको और आगे ले जाता हूं। अब आपके जमाने के घर और हमारे जमाने के घर, है ना, हमारे घर पहले से बेहतर हुए हैं कि कमजोर हुए हैं? हमारी सड़कें, कपड़े, मकान, एरोप्लेन, मोबाइल, संबंध, गई भैंस। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितना फिजिकल वर्ल्ड है उस मामले में हमने हर बार एक्सेल किया है, पहले से और बेहतर और बेहतर। लेकिन जब संबंध की बात आती है तो यहां लगभग हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि नहीं यार, आदमी के साथ नहीं जिया जा सकता है। तमाम ऑटोमेशन भी इस बात की सूचना है कि ये आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है। और क्लासरूम में भी स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चर्चा इस बात की है कि कैसे टीचर का रोल कैसे मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि आदमी से नहीं निपटा जा सकता है। तो सभी जगह में, चाहे फैक्ट्री में ऑटोमेशन की बात करें या किसी भी जगह में ऑटोमेशन की बात करें, हम आदमी को हैंडल कर पाने में हमारे को मुश्किल लगता है। इसलिए हम हर जगह में मशीन को लाना चाहते हैं, क्योंकि मशीन में जैसा बोलूंगी वैसा नॉन स्टॉप करेगा, आदमी गड़बड़ करता है। तो काम की बात क्या निकल के आई कि मानव गलतियों से सीखता है या मानव सही का रेफरेंस उपलब्ध होता है इसलिए वो धीरे से उसको पकड़ लेता है। तो दोनों में कुछ फर्क दिखाई देता है क्या? मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, बहुत बढ़िया मेरे को एग्जांपल लगता है और लोगों को भी वो काफ़ी स्वीकार होता है। एक दिन अचानक बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जैसे पहिए का आविष्कार हुआ कितने साल पहले, ऐसा बोलते हैं 5,000 10,000 साल पहले हुआ। तो 10,000 साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ। और धातु युग, कब से हमने मेटल को पहचाना और मेटल को यूज करना शुरू किया, वो भी बोलते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले से हमने मेटल को यूज करना शुरू किया। लकड़ी का बक्सा और मेटल का बक्सा हमारे पास बहुत पुराने से था ही। देखो 10,000 या 5,000 साल पहले से हमारे पास बक्सा भी था और चक्के भी थे। चक्के, पहिया, चक्के ही बोलते हैं ना। चक्का भी था, पहिया, चक्का भी था और बक्सा भी था 5,000 या 10,000 साल पहले से। मात्र 20 साल पहले किसी को ये आइडिया आया कि यार ये बॉक्स में, सूटकेस में पहिए लगा सकते हैं। तो 10,000 साल तक हमने बक्सा सर पे उठाया, है ना। ये अकल पहले क्यों नहीं आई कि यार इसमें पहिए लगा सकते हैं? क्यों गलती करके नहीं सीख लिया? इसका मतलब है कि जब कोई चीज परंपरा में उपलब्ध नहीं रहती है तो हमको छोटी सी चीज के लिए भी हजारों साल लगते हैं।
लेकिन जब कोई चीज परंपरा में आ जाती है तो हर व्यक्ति उसको करने लगता है। तो 10,000 साल पहले तक चक्का भी था, बक्सा भी था, हम सरों पे उठाते रहे। आपको तो बचपन कितना याद होगा अभी नहीं पता। हमारे ज़माने में वो ट्रेन आती थी और प्लेटफॉर्म के सामने बोगी नंबर नहीं होता था। कौन सा बोगी कहाँ आएगा किसी को पता नहीं होता था। ट्रेन आके खड़ी हुई, अपना अपना बोगी नंबर ढूंढो और अपना बक्सा, कुली, इतने सारे कुली होते थे लाल कपड़े पहने किसी भी प्लेटफॉर्म पे। फिर कुली से झंझट होता था कि 200 रुपये लेगा कि 300 रुपये लेगा। तो वो एक ट्रेन में चढ़ना और ट्रेन से चढ़ के वापस उतरना एक अपने आप में जद्दोजहद थी, एक अपने आप में वो स्ट्रगल था। आज आप देखते हो ट्रेन आती है, शांति से हम अपनी बोगी के सामने खड़े होते हैं, कोई कुली स्टेशन पे नहीं होता है। अब हमारा सूटकेस अपने आप चलता है। अभी तो 4 चक्के वाला आ गया, पहले 2 चक्के वाला आया था, है ना। उसको वाला हल्का सा हाथ लगा देते हैं, बड़ा बड़ा सूटकेस अपने आप चल के पहुंच गया। लेकिन ये कैसे हुआ? तो 2 अंतर हमको समझना होगा। एक चीज वो है जो परंपरा में उपलब्ध है और हर बच्चा उसको सीख लेता है। कितने एफर्ट में? बहुत मिनिमम एफर्ट में, है ना। एक स्थिति वो है। दूसरी स्थिति वो है जब कोई चीज मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं होती है तो हजारों साल निकल जाते हैं उससे स्ट्रगल करते करते, और धीरे धीरे हम फिर वहां जाके पहुंचते हैं। तो ये कहना कि वो क्या आपकी बात पे, राधिका की बात पे क्या बोल रहा हूं, कि वो एनालाइज कर लेता कौन अपने घर में जब झगड़ा होता है तो कौन उससे सुखी होता है। हमारा मन खराब होता है, 2 दिन आपस में बातचीत नहीं होती है, फिर छोड़ते हैं, चल छोड़ना यार, फिर बात करना शुरू कर देते हैं, फिर किसी बात पे कम ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से कितनी बार हमारा मन खराब हुआ है। जब मन खराब होता है तो एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों हुआ? मेरी गलती थी कि उसकी गलती थी? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसा भी नहीं बोलना था, है ना। तो कभी अपनी गलती की तरफ जाता हूँ, कभी दूसरे की गलती की तरफ जाता हूँ, फिर से वही गलती होती है कि नहीं होती है? इतनी बार सॉरी बोला है कि सॉरी घिस गया है। आपस में, घरों में अब हमारी सॉरी की कोई कीमत नहीं बची है। उसको पता है तुम फिर यही करने वाले हो, है ना। तो अपनों के सामने, अपने ही परिवार में हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? जोर से बोलो। हमने अपनों से दुख पाया, और इतना दुख पाया कि इस देश में गेरुआ कपड़े पहने सन्यासी वर्ग में से बड़ी संख्या वो है जो अपनों से दुख पाके एक दिन घर छोड़ के निकल गया। आप में से भी कुछ लोग ऐसे सन्यासी हो सकते हो भविष्य में, है ना। तो दोस्तों, क्या है कि मैं बहुत सारी जिंदगी में सर्वे किया। जब मैंने बताया कि मैं 24 साल की एज में, जब लगभग 25-25.5 साल की एज में मैं एक बच्चे का बाप था, बढ़िया दिल्ली में था, बढ़िया नौकरी थी, मकान सब जो कुछ होता है सामान्य सब ठीक ठाक था। पर मेरी जिंदगी में एक क्वेश्चन खड़ा होता था, क्या इसी का नाम जिंदगी है? यार ये पहले भी मैं रोज उठता था, रोज खाता पीता था, है ना। अभी भी पहले इतना था कि माँ बाप कमाते थे, हम खाते थे, आजकल हम कमाते हैं, हम खाते हैं। ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई। कितना फर्क पड़ता है? आज आप लोग खाते हो, माँ बाप कमाते हैं, ठीक। कल आप कमाओगे, आप खाओगे। तो ये कोई जिंदगी है क्या? क्या लगता है यार, ये तो जिंदगी नहीं हुई। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि यार इसी का नाम जिंदगी है। एक बच्चा पैदा हो गया, उसको स्कूल में पढ़ा दिया, वो भी, मैं भी रोते रोते स्कूल जाता था, मेरा बच्चा रोते रोते स्कूल जाएगा। फिर वो कभी मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई कर दी थी, अब मैं भी अपने बेटे की पिटाई कर दूंगा, है ना। कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ, कभी मन ऐसे ही खराब लगता है। तो इसका मतलब है कि खुशियाँ तो कभी कभी बीच बीच में आ जाती हैं, बाकी समय तो कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल जैसा चलता रहता है। तो वहाँ से मेरे को ये लगा कि नहीं, ज़िंदगी में सोचने की ज़रूरत है। जैसा चल रहा है ये पर्याप्त नहीं है, गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधूरा है। और धीरे से इस बात पे क्लैरिटी बनी। क्या क्लैरिटी बनी? यदि सही का रेफरेंस नहीं है, क्या रेफरेंस नहीं है हमारे पास? जैसे आज किसी बच्चे को ये उत्साहित करना पड़ता है कि बेटा तुमको बहुत पैसा कमाना है, सब उत्साहित है ही अपने आप से, क्योंकि वो अपने माँ बाप को पैसा कमाता हुआ देखता है, अपने आसपास के लोगों को पैसा कमाता हुआ देखता है, पैसे से वस्तुएं खरीदते हुए देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आज किसी घर में बच्चा पैदा हुआ और उसको गुजराती बोलना नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है। जो गुजराती घर में पैदा होता है उसको गुजराती बोलना आता ही है, क्योंकि रेफरेंस उपलब्ध है, 2 पैर से चलता ही है, क्योंकि रेफरेंस उपलब्ध है ना। एक अच्छा खाना जैसा हमारे घर में बनता है, धीरे धीरे हम भी बनाने ही लगते हैं, क्योंकि घर में वैसा खाना बनता है ना। गली मोहल्ले में या हमारे घर में इंजीनियर डॉक्टर है ही। आज किसी से पूछो कि इंजीनियर डॉक्टर कितने लोग हो, तो सबको पता ही है कि हाँ इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, इसलिए मैं भी बनूंगा,
उसको अभी वो इंजीनियर डॉक्टर बना नहीं है, पर उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं एक दिन बन जाऊंगा, क्योंकि उसकी गली में आसपास लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अपनों के साथ कोई गिला शिकवा शिकायत, किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीते हुए परिवार कितने दिखाई देते हैं? ये मुश्किल है। तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीते हुए परिवार दिखाई ही नहीं देते हैं। संबंध में गिला शिकवा शिकायत ना हो ऐसा हमको दिखता ही नहीं है किसी संबंध में। तो हमारे पास वो एक सही जीने का मॉडल ही नहीं है, सही जीने का रेफरेंस ही नहीं है, है ना? तो हमको कैसे भरोसा होगा कि सही जिया जा सकता है? फिर पहले तो कम से कम घरों में अंदर अंदर होते रहता था। किसी भी परिवार में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो क्या होता है, आप जो होना रहता है हो रहती है, इसलिए बीच में पड़ोसी तीसरा बीच में आ जाता है। पड़ोसी की आते क्या करते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं कि चुप हो जाते हैं? तुरंत चुप हो जाते हैं, आंसू आंसू पूछ के आई आई आई, है ना? वो नहीं चाहता कि हमारे घर की बात कहीं बाहर पता चले। तो इसका मतलब है कि संबंध में हमारी ये अपेक्षा है। देखो, कॉलेज में जब तक रहते हैं तब तक माँ बाप से पैसा मांगने का हमारा हक बनता है और हम हक से माँ बाप से पैसा मांगते हैं। जिस दिन कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं उस दिन हमको क्या अपेक्षा, जैसा पहले हक से मानते थे और वैसी हक से मानते हैं कि अब थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। कॉलेज से बाहर निकलते ही हमारी खुद की ये अपेक्षा अपने आप से बन जाती है कि यार अब मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होने की ज़रूरत है। अब पैसा मांगना, घर में पैसे की कमी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पैसा मांगना ठीक नहीं लगता है। शादी होने के बाद दो लोगों का आपस में झगड़ा हो और पड़ोसी बीच में आ जाए तो तुरंत हम छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हमारी ये अपेक्षा है, अब हमारी ये अपेक्षा है कि नहीं, अब हमको ठीक से जीना, हम ठीक से जिएं। हमको जीना नहीं आता है ये किसी को पता नहीं चले, मैं कमाता नहीं हूं ये किसी को पता ना चले, मुझको जीना नहीं आता है ये किसी को पता ना चले। तो कमाता हूं के मॉडल मिल गए। एक एजुकेशन पाते हैं, सभी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं कम ज़्यादा। जब किसी को जॉब नहीं लिखती है, उस बीच में कोई पूछे आजकल क्या करते हो, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना? बहुत अपने में एक गिल्टी जैसा फील होता है, खराब लगता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हम गलतियों से सीखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, या सही का रेफरेंस उपलब्ध होता है इसलिए हम उस रेफरेंस को बहुत कम प्रयास में पकड़ पाते हैं, नहीं तो 10,000 साल बक्सा ढोते हैं। थोड़ा ट्यूबलाइट टाइप काम करता है। मैंने जो आपसे शेयर किया इसको कौन समझाएगा? मैंने जो आपसे शेयर करने की कोशिश की उसको कौन अपने एग्जाम्पल देके बताएगा कि हाँ मैंने क्या शेयर किया? हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, इस पे आपको क्या कम्युनिकेट हुआ, कौन बोलेगा? माइक दीजिए। अच्छा, पहले से लेके बैठो, क्या बात, गुड। सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे बोला कि हमको गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अपनाना तो चाहते हैं लेकिन हमारी सिचुएशन, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम नहीं अपना सकते उसको। तब उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? नहीं, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो ये अच्छी बात है, पर मैंने जो कहा आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं क्वेश्चन ही करूँ, क्वेश्चन पूछ। तो अभी रुकते हैं, आगे चलेंगे तो सब आएगा ही। मैंने जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, मैं समझना चाहता हूं कि वो कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ, कौन बोलेगा? हम गलतियों से सीखते हैं ऐसा हम अभी तक मानते रहे। यदि गलतियों से सीखते होते तो एक पीढ़ी से जब आगे की पीढ़ी आती है, या जिसको आप बच्चे वाली, या आगे पीछे जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे को लगता है कि आप है ना, जैसे आपके बच्चे जब आएंगे तो आपकी जिंदगी में गलतियों को देख के वो तो धीरे धीरे मानव जाति मानव के साथ गलतियों से मुक्त होती कि ज्यादा गलतियां होती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यदि हम गलतियों से सीखते होते तो एक परिवार से जब बच्चे आए, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे आए, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे आए, और लगातार ये गलतियों से सीखते हैं, तो मानव जाति में गलतियां कम होती हुई दिखाई देती हैं कि बढ़ती हुई दिखाई देती हैं? तो पहले तो कम से कम यही था कि यार लड़का लड़की शादी करेंगे, अभी तो और कंफ्यूजन हो गया है। तो कंफ्यूजन पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो गलतियों से सीख रहे कि नहीं सीख रहे? और नहीं सीख तो नहीं रहे हैं, और गड़बड़ हो रहा है। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूं मेरी तरफ से कि क्या उचित है क्या अनुचित है,
लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं कि संबंध में हमारा सारी एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ संबंध में जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। तो हम गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे? हमारे परिवार में हो रही, अपनों से दुख पा रहे, है ना, अपनों से दुख पाके ये तय कर लिया भैया शादी करना ही नहीं है, क्योंकि इधर जो है दुखी होने का मामला ज्यादा है ना। तो धीरे धीरे या हमारा ये कॉन्फिडेंस आता कि शादी किया जा सकता है, बढ़िया। देखो मैंने आपसे पूछा नहीं, अभी मैं अधिकांश लोगों से ये पूछूंगा कि शादी करना क्यों है। दिल पे हाथ रख के बहुत एकदम रिलैक्स होके सोचें। और कितने लोगों को ये लगता है कि शादी क्यों करना है इस पे क्लैरिटी नहीं है? हाथ उठाएं। शादी क्यों करना है इस पे क्लैरिटी नहीं है। देखिए लगभग 50% है, ठीक है। और ये अभी आधों ने जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। बोले यार तुम बात कर लो जो करना है, हम जब वक्त आएगा तब देखेंगे। तो दोस्तों ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बोले शादी क्यों करना है? बोले वंश बढ़ाना है ना। यार ये वंश बढ़ाना आदमी का काम नहीं है, ये पशु का काम है। वंश बढ़ाना पशुओं में होता है। हमने वंश तो बढ़ा के देख लिया, रोज अपनों से साथ झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब है ये वंश बढ़ाना आदमी का काम नहीं है, कुछ और समझना पड़ेगा। शादी की क्लैरिटी नहीं है तो शादी करके दुखी होना है, ये पक्का है। जिस काम की आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है तो फेल होगे कि नहीं होगे? फिर बोले मैं असफलताओं से सीखूंगा, मतलब 4 शादियां करोगे तब आपको समझ आएगी। और थॉमसन को बोले 1000 बार गलती करके उसको समझ में आया था, तो 4 शादियां करके तो आपको ये समझ में आएगा क्या नहीं करना है। ये तो बहुत महंगा सौदा है। तो जिंदगी में गलती करने के इतने अवसर भी नहीं मिलते हैं। जिंदगी में गलती करने के इतने अवसर भी नहीं मिलते हैं कि आप गलतियों से सीखोगे। तो गलतियों से सीखना है कि सही का रेफरेंस उपलब्ध है, इसलिए सीख लेना है। सही का रेफरेंस उपलब्ध है। एक छोटा बच्चा बहुत छोटा रहता है, वो प्लस माइनस करना सीख लेता है, डिवीजन करना सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? गलती कर करके डिवीजन करना सीख लेता है, या किसी को डिवीजन पहले से करना आता है? किसी को एडिशन करना पहले से आता है, किसी को डिवीजन करना पहले से आता है। जिसको आता है जब वो सिखाता है तो ये सीख जाता है, और जिसको खुद ही नहीं आता हो वो सिखाएगा तो कैसे सीखेगा? बात पहुंच रही? बात पहुंच रही? क्या पहुंच रही? हम गलतियों से सीखते हैं? हम गलतियों से सीखते हैं? नहीं, किसी को सही आता है इसलिए सीख लेते हैं। इंग्लिश फिल्म टाइप तो ताली नहीं बजा रहे हो? वो 2-4 लोग बजा देते हैं, पीछे से बाकी लोग भी बचा देते हैं। बोले हाँ जी, कौन अपने शब्दों में समझा के बताएगा? जब आप समझा के बताओगे तभी आगे चलूंगा। हाँ जी, अपने शब्दों में कौन बोल के बताएगा? हाँ जी, माइक दीजिए। शानदार। आपके बैच के लिए जोरदार तालियां। गुड। आपको एडवांस पेमेंट कर दिया है। अपना परिचय भी देते जाओ, कम से कम कुछ लोगों का परिचय हो जाएगा। संघाणी ऋतु। क्या पढ़ते हो? बीएससी मैथमेटिक्स। जी बोलिए। मतलब मैथमेटिक्स वाले ताली बजाएंगे, बाकी नहीं बजाएंगे। यही है अपना पराया। आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे ने जो अनुभव किया है उससे हमें सीखना है, खुद वही गलती करके अनुभव नहीं करना है। दूसरे ने जो सही अनुभव किया है उससे अनुभव से हमें सीखना चाहिए। उससे ही आप सीख पाते हो। जिसको खुद को एडिशन नहीं आता वो आपको एडिशन क्या सिखाएगा? एक बच्चा पैदा हुआ, वो एक दिन गलती करेगा ऐसे फिर ऐसे, तो एडिशन सीख जाएगा अपने आप? नहीं सीखेगा। किसी को एडिशन आता है इसलिए वो सीख पाता है, किसी को लैंग्वेज आता है इसलिए वो सीख पाता है, कोई उसके सामने खाना बनाता है इसलिए उसको खाना बनाना आता है, कोई उसके सामने घर की सफाई करता है इसलिए वो सफाई। तो हम गलतियों से सीख रहे हैं कि सही को देख के सीख रहे हैं? सही को देख के सीख रहे हैं और दूसरे का अनुभव से। लैंग्वेज को और थोड़ा इजी कर लेते हैं। हम गलतियों से सीख रहे हैं कि हम सही को देख के सीख रहे हैं?
सही को देख के सीख रहे हैं। गलतियों से सीखना नहीं होता, बहुत महंगा काम है। गलतियों से सीखना बहुत महंगा काम है। सही को देख के सीखना बहुत आसान काम है, बहुत उत्साहित होने वाला काम। बढ़िया, एक और शेयरिंग आ जाए। पीछे एक माइक और इधर, हाँ भाई बोला, इधर दो भाई, इनको दो। हाँ, हम कोई अच्छी अपनी जिंदगी से कुछ निकाल के बोल सकते हो तो बोलो। कि हमें कभी देखा नहीं था कि कोई ऐसे जी रहा है जैसे कोई कुटुंब में अच्छी तरह जी रहा है जिंदगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने कभी वो देखा ही नहीं है। जोरदार तालियां। इसलिए हम वो सीख नहीं पा रहे। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, हमने दूसरी जगह देखा कि यहाँ लिफ्ट है, वो इजी पड़ती है सीढ़ी से, तो हमने लिफ्ट लगा ली क्योंकि वो हमको सही उससे वो जो आजकल वो एक्सीलेटर लगे रहते ना, एरोप्लेन, वो फ्लाइट में जाएं या मॉल वगैरह में जाएं, पहले लोग डर के मारे उस पर चढ़ते नहीं थे। और खासकर घर के बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने अपने जमाने में उसको नहीं देखा। अभी के बच्चे कैसे चढ़ते हैं? वो 4 साल का 5 साल का बच्चा बढ़िया से चढ़ता है, उसको किसी को हाथ पकड़ना नहीं पड़ता है। और हमारे घर की बुजुर्ग महिला या पुरुष को वो हम हाथ पकड़ते रहते हैं, वो पीछे हटते रहते हैं। कितना फर्क पड़ता है। इसलिए सर हमने देखा ही नहीं है अच्छी चीज, वो कैसे जीते वो देखा ही नहीं है। हम जब वो देखेंगे उसका रेफरेंस मिलेगा, फिर हम सीख जाएंगे। हाँ, शानदार। एक शेयरिंग और भाई ने पीछे हाथ उठाया था। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, जोरदार तालियां। एक पीछे माइक किसी ने हाथ, अरे हाथ उठाया तो उठा के रखो ना, तब तो पता चलेगा आपको माइक देना है। एक माइक इधर देना। हाँ जी, बोलिए। जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मियाँ हमारे लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है, तो जब तक उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा नहीं होगा कि सब्जी और चाय कैसे बनती है, सही तरीका उनको पता नहीं होगा, तब तक वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो उनके पास सही तरीका है, सही रेसिपी है, इसलिए वो बना पाते। अगर उनके पास नहीं होता तो वो आज हमें इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना के खिला पाते। यदि बनता भी तो उसमें फिर एक लंबा समय सीखने में लगता है, कोई चीज़ धीरे धीरे निकल के आती है। हाँ जी सर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जैसे आपने कहा कि हम सही को देख के सीखते हैं, तो सर अगर हम सही को देख के सीख ही रहे हैं तो फिर गलतियां क्यों हो रही हैं? मतलब ये भी तो हो सकता है जो चला आ रहा है, जो काफी टाइम से अगर चला आ रहा है वो सही ही है, तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए। या तो फिर जो सही को मान के चल रहे हैं उसमें भी कहीं पे कुछ गलत है, हाँ ना, जिसकी वजह से गलतियां नहीं तो हो रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? देखो, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। मेरे को नहीं पता कि सभा ने ठीक से सुना कि नहीं सुना, फिर से बोलो। सर, अगर सही चीजों को देखकर ही हम सीख रहे हैं तो फिर गलतियां क्यों हो रही हैं? मतलब अगर गलती हो रही है तो जो सही है ऐसा एक सेट बनाया हुआ है, हम जिस एरिया, जिस समाज में या कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर वो चीज़ सही है तो फिर हम गलती क्यों कर रहे हैं? मतलब गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई मुझे सिखा रहा है कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, तो मैं उस चीज़ों को फॉलो करती हूँ कि ऐसे ऐसे। फिर ज़रूरी नहीं कि जो उसने मुझे सिखाया वो सही ही है, जो मैं सीख रही हूँ वो सही ही है। मतलब किसी को भी मतलब आगे सही का जो एक डेफिनेशन है उसे एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा ना कभी, तो वो गलती भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मतलब हम ये कैसे मान लें? मैं आपकी बात को और बेहतर तरीके से कहता हूँ। हाँ जी, आपकी बात सुनी सबने। अब देखिए, 2 पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट है कि फिजिकल लेवल की चीज़ें हैं। फिजिकल लेवल की चीज़ें से फॉर एग्जाम्पल एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब किसी ने मेरे को सिखाया था, चूंकि वो यूनिवर्सल है ही, इसलिए जब भी कोई सिखाता है तो वो ही सिखाता है। और फिर उसमें फिर मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर दूंगा, नहीं मैं कुछ हट के करूंगा और मैं 2 + 2 5 बोलूंगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। तो ये समझ में आया कि फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी होगा वो किसी नियम से होगा। यदि मोबाइल आया है, यदि मोबाइल चलता है तो किसी नियम से चलता है। इसमें मैं हट के कुछ कर लूँ ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा एप्लीकेशन, कुछ और कर सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है। सर, तो अब जैसे कि आपने कहा कि अपग्रेड कर सकते हैं, तो सर वो भी तो वही लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्राइटेरिया सही है, ये क्राइटेरिया गलत है। मतलब अगर इंसान गलती अपग्रेड करने का मतलब सही गलत, अपग्रेड करने का मतलब है कि
एक लेवल तक का वो जितना काम कर रहा है, जैसे मोबाइल का एक वर्जन है वो भी काम कर ही रहा है, फिर हमने एक नया एप्लीकेशन दे दिया तो पुराना वाला काम कर ही रहा है कि नया वाला भी और दे दिया, तो इसका मतलब ये भी सही था, इसको अपग्रेड करना बोलते हैं। लेकिन आज हम संबंधों में जब हम संबंध की बात करेंगे तो जैसा इन्होंने कहा कि एक कुटुंब ऐसा मिलना, कितने परिवार ऐसे मिलेंगे जिसमें एक संबंध ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, पूरी जिंदगी किसी एक संबंध में कोई खटपट नहीं हो, ऐसे कितने परिवार मिलेंगे? इसका मतलब है कि संबंध की दुनिया, इसका मतलब है कि संबंध की दुनिया इस मानव जाति एज ए होल के लिए, ह्यूमैनिटी एज ए होल के लिए, इसको हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। तो जितना जितना एक्यूरेटली हम फिजिकल वर्ल्ड को पहचान पाए और सिविल इंजीनियरिंग से मकान बना पाए, रेफरेंस को पहचान पाए, सही को पहचान पाए, वैसा आदमी को सही पहचान पाना अभी शेष है। इसलिए हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है। तो आदमी को पहचान पाना अभी शेष है, हमने अपनों को दुख दिया है, अपनों से दुख पाया है, हम देना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है जिस तरह से हमने फिजिकल वर्ल्ड में रेफरेंस को पहचान लिया, यूनिवर्सलिटी को पहचान लिया, उसी तरह से आदमी के साथ यूनिवर्सलिटी को नहीं पहचाना है, धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, पीछे। जैसे दीदी ने बोला कि हम सही का रेफरेंस है, हमारे पास सही का रेफरेंस है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। तो भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी चीज़ दी है कि हमारे पास अपना दिमाग है। तो हर कोई यही सोचता है कि अरे भाई मैं उसको देख के क्यों चलूं, मेरे पास अपना दिमाग है, मैं अपना दिमाग दौड़ाऊंगा, मैं अपने आप से जो करना करूंगा, मैं उसका देख के क्यों करूं। और जब भी हमारे से कोई गलतियां होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास उतना स्ट्रांग विल पावर होता है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं और फिर उस गलती को मुड़ के देखते ही नहीं है। ठीक कह रहे, एक मिनट, हाँ पीछे माइक दीजिए। હવે આ બેની વાત ઉપરથી એક કહેવાય કે અત્યારના પહેલા તો આપણે બધા પબ્લિકનું માઇન્ડસેટ सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज करो, અત્યારે એક તો सॉफ्टवेयर चेंज कर लो। हेलो हेलो ये पीछे नहीं पीछे जा रही है, हिंदी में नहीं हाइट ठीक है, ये पीछे नहीं जाए ऐसे। लॉक हाँ लॉक सर। हाँ, आपने कहा कि अभी सही को देखकर हमें सीखना चाहिए, तो वो कहाँ से सीखते हैं? वही तो बताने आया हूँ। और वो हमें कैसे पता चलता कि हम सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं? बस यही समझना है, अभी बताता हूँ। हाँ जी, पहली बात, नमस्कार। पहली बात कि आप मतलब मैं सोचता हूँ कि हमारे सारे मित्र और हमने जितना आपके बारे में सोचा था उससे आपने बेहतर परफॉर्म किया है। क्यों है ना? इस डिस्कशन में 700 लोगों के डिस्कशन में इतने डेप्थ वाले इश्यूज पे डिस्कस कर पाना और आपकी तरफ से बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर आ पाना, और अभी जो आपने कहा कि फिर यार यदि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल तो हम कैसे तय कर पाएंगे, उसी को रखने के लिए मैंने सुबह से मेहनत किया है या सुबह से प्रयास किया है। अब सभा की तरफ से आप उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हाँ आप हम साथ साथ चल पा रहे हैं, ये खुशी की बात है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और कुछ कोई कहना चाहता है तो बोलो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा ऐसा मानना है कि हम जो संबंध की बात करते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हर इंसान जो है वो यूनिक है, तो जो कोई एक काम नहीं कर सकता वो दूसरा कर सकता है, तो हम उसकी गलतियों को स्वीकार के अगर चलते हैं तो कोई प्रश्न नहीं आता है। तो क्या ये मेरा मानना जो है वो सही है? ठीक है, जब एक आदमी हाँ जी, एक तो ये बना के रखें कि जब कोई क्वेश्चन बोलेगा वो मेरे को ही सुनना है कि हम सबको सुनना है।
सबको सुनना है, क्योंकि हम सबको साथ साथ चलना है। तो जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन बोला तो मैं आंसर दे दूं, ये एक तरीका है, या मैं आप में से आंसर पूछ लूं, ये एक तरीका है। तो यदि आप में से आंसर, ये भी हो सकता है कि आप में से आंसर निकल के आ जाए, लेकिन उसके लिए सुनना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपसे ये भी एक प्रैक्टिस अपना सकता हूं कि जब आप में से कोई क्वेश्चन बोलेगा तो मैं पहले आपसे बोलूंगा कि आप लोग आंसर कर सकते हो, कोई आप में से आंसर करे। आपसे नहीं बनेगा या उसमें और गुंजाइश होगी तो फिर मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा, हम ऐसा भी चला सकते हैं। तो जो अभी आपने कहा कि जब एक व्यक्ति, हम सब अलग अलग हैं, एक व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, दूसरा उस काम को अच्छे से नहीं कर सकता है, वो किसी तीसरे काम को अच्छे से कर सकता है, ये होता ही है। लेकिन क्या स्थिति है कि जब एक व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एक इनसिक्योर आदमी अपने कॉन्फिडेंस लेवल में कमी के साथ एक आदमी जब होता है तो वो दूसरे को स्पेस दे ही नहीं पाता है। वो दूसरा गलती ना कर दे इस बात से डरा ही हुआ रहता है, वो गलती ना कर दे इसी बात के लिए वो लगातार टोका टाकी करते रहता है, ये मत कर देना, ये मत कर देना, टूट जाएगा, फूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, ऐसा लगातार वो कुछ कुछ बोलते रहता है। इसका बोलना सामने वाले के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यदि सामने वाला विश्वास से भरा हुआ है तो वो आपको गलती करने का स्पेस भी देता है, आपके गलती करने से इरिटेट नहीं होता है, आपके गलती करने से आपको सपोर्ट करता है और बेहतर आप सीख सकते हैं। देखो, हमारे बचपन में माँ बाप टीचर को बोल के जाते थे कि चमड़ी तुम्हारी, ऐसा कहावत नॉर्थ इंडिया में चलती है कि जितना पीटना है पीटो पर इसको आदमी बना दो। ऐसा पुराना था कि उनको लगता था कि किसी बात पे डांटने मारने पीटने से आदमी सुधरता है। अभी ये हो गया कि सभी गवर्नमेंट ने लिखित में, प्राइमरी स्कूल्स में ये आदेश सब जगह दिया गया है कि कोई भी टीचर हाथ में डंडा नहीं रखेगा। ये लगभग, है ना, और कुछ कंट्रीज में तो यदि माँ बाप भी बच्चों को मार देंगे और बच्चा कंप्लेंट कर देगा तो पुलिस उसको ले जाएगी। ये अभी इंडिया में भी अभी होने लगा है, ठीक। इसका मतलब है पिछले 20 सालों में हमको ये समझ में आया कि यार ये डांटने मारने पीटने से काम नहीं हो रहा है, डांटने मारने पीटने से काम नहीं हो रहा है, समझने जीने समझाने से काम हो रहा है, आपस में संवाद करने से काम हो रहा है। क्या वो सही का रेफरेंस हमारे पास उपलब्ध होगा तब। तो पूरी अभी तक की चर्चा का सार क्या निकला, फिर से एक लाइन में, फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास सही जीने के रेफरेंस हैं। हमको गुणा भाग करना आता है, हमने बैलगाड़ी से कार तक की यात्रा की है ना, हमारी बिल्डिंग, हमारी सड़कें, हमारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमने, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है और बहुत सारे लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है। आज ये इतिहास है कि कभी हम बैलगाड़ी से चलते थे। बैलगाड़ी आज वर्तमान है कि इतिहास है अधिकांश लोगों के लिए। कितने लोग आप में से बैलगाड़ी में बैठे हो भाई? बैलगाड़ी में बैठे हो? अभी चलती है यहाँ गांव में बैलगाड़ी चलती है? अच्छा, बैलगाड़ी कौन सी, जिसमें 2 बैल चलते हैं और चक्का लोहे का होता है? अच्छा, अभी ये चलता है। नॉर्थ इंडिया में लगभग वो चक्के वाली बैलगाड़ी खत्म हो गई और बहुत पहले से ही वो टायर ट्यूब वाली चलती है ना। लेकिन अभी गांव के पर्पस के लिए, सामान ढोने के लिए कुछ थोड़ा बहुत यूज हो जाए, लेकिन आने जाने के लिए हम रोजमर्रा में कोई बैलगाड़ी अब यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है ना। तो जैसे आज हमारी जिंदगी से बैलगाड़ी इतिहास बन गई, हो सकता है अगले 25 साल बाद, हो सकता है अगले 20 से 25 साल बाद लोग कहेंगे कि पहले सास बहू के झगड़े हुआ करते थे। यह भी इतिहास हो सकता है कि नहीं, है ना। आत्मीय से निकले हुए लोग, है ना, समाज में ये स्थापित करेंगे कि पहले भाई भाई के बंटवारे हुआ करते थे, सास बहू के झगड़े हुआ करते थे। अब ये भी इतिहास हो गया जैसे बैलगाड़ी इतिहास हो गई, है ना। सर, मैं आपको बीच में से ब्रेक कर रही हूँ। सर बोलो। आपने जैसे बोला कि हम गलतियों से सीखते हैं, राइट? मैंने नहीं बोला। सॉरी, आपने ऐसा बोला कि दूसरों की गलतियों को देख के हमारे, मैंने ये भी नहीं बोला।
आपने बोला हम सही में से कुछ सीख सकते हैं, सही का डेफिनेशन एक है, राइट? हाँ तो हम जैसे कि हम अगर सीख रहे हैं तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। हम सीख रहे हैं तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। सीखते समय जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां नहीं है, बेसिकली इवोल्यूशन है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैं उनको गलतियां नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, लास्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा था कि फिर भी हम गलत क्यों हो रहे हैं, हम अगर सीख रहे हैं फिर भी हम गलत हो रहे हैं, राइट? किस मामले में गलत हो रहे हैं? मीन्स कोई भी अगर कुछ थिंग हो जो ज्यादा जो गलती वाला पार्ट है वो हमारी भाव और विचार में गलतियां हैं, संबंध में गलतियां हैं। आपको गुणा भाग में गलती नहीं हो रही है। क्योंकि इसका क्या रीजन है, क्योंकि मैथ्स में हमें पता है हाँ 2 into 2 बस जिंदगी में पता नहीं है, बस ऐसा ये नहीं होता कभी भी। जो बीच में वहां से किसी ने कहा था हमको कोई कुटुंब ऐसा जीता हुआ नहीं दिखाई दिए जो गलतियों से मुक्त हो। दैट्स व्हाई हम पूरा नहीं, इसलिए संबंध में जीने का रेफरेंस उपलब्ध नहीं है, संबंध में जीने का सही मॉडल उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम सब लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, अपने अपने तरीके से कुछ करते हैं। ये पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है कि हिट एंड ट्रायल है? इट्स हिट एंड ट्रायल। पूरा एग्जिस्टेंस तो किसी नियम से है, वो तो हिट एंड ट्रायल नहीं है। हम जिंदगी को हिट एंड ट्रायल में चलाना चाहते हैं, बस इतनी प्रॉब्लम। तो जिस तरह से बाई एजुकेशन हमारे पास है ना, इंजीनियरिंग आ गई, मेडिकल साइंस आ गई। हाँ जी नमस्कार, सुनने की स्थिति में रहो। जिस तरह से बाई एजुकेशन हमारे पास इंजीनियरिंग एजुकेशन आ गई, मेडिकल एजुकेशन आ गई, एग्रीकल्चर एजुकेशन आ गई, उसी तरह हमारे पास जिंदगी की एजुकेशन आ जाए, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल, 3 दिन में चेंज आएगा, देख लीजिएगा। हाँ जी माइक। सर एक्चुअली हम ऐसा बोलते हैं कि गलतियां, अगर मैं गलती करके छोड़ दूं, उससे कुछ सीखूं नहीं, तो उसको मैं गलती बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उस गलती से कुछ सीख रही हूँ तो आप जो बोल रहे हो वो उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, राइट? तो मेरे कहने का मतलब भी यही था। अब अगर रेफरेंस की बात है तो सर भावनाएं इम्पोर्टेंट है। तो भावनाएं, अगर मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है, सपोज शी इज माई फ्रेंड, ठीक है, तो अगर हम दोनों का रिलेशनशिप है, हमारा यूनिक है। अब अगर इसमें एक पीस रहता है, मैं ऐसी चीजें, शायद हो सकता है कि मुझसे कोई गलती सपोज हुई, अब मैंने उस चीज को चेंज किया, ठीक है, तो उस, जैसे कि मेरी कोई प्रॉब्लम थी कि मैं अच्छे से कुछ चीज नहीं रख रही हूँ, उसकी वजह से उससे प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। अब मैंने वो चीज को चेंज कर दी कि वो मेरी गलती थी, मुझे इस चीज को अच्छे से रखना चाहिए था। अब मैं उस चीज को संभाल के रख रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, वो चीज सुधार रही हूँ, तो फिर हमारे बीच में उस बात को लेकर ना कोई झगड़ा होता है और जो पीस है वो है, मतलब कि जो बॉन्डिंग है वो उस है। चीज को लेके झगड़ा नहीं होगा, लेकिन झगड़ा जारी रहेगा, मुद्दे दूसरे निकल आएंगे। झगड़े से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ बट सर वो तो ये बात पहुंची। किसी एक चीज को हम केयर कर लेंगे कि ये आदमी इस मामले में नाराज होता है, जैसे माँ कहती है भी सुबह उठ के तुम अपने बिस्तर की तय बना के रखो, और मैं रोज सुबह उठता हूँ बिना तय बनाए निकल जाता हूँ। घर में छोटी छोटी बातों पे रोज कुछ ना कुछ होता है। तो एक दिन आपको लगा कि यार रोज माँ बोलती है मैं तय बना देती हूँ, तो आप सुबह उठे और अपने बिस्तर का घड़ी करके, घड़ी करना बोलते हो, बिस्तर का घड़ी करके, चादर का घड़ी करके रख दिए, तो माँ उस बात से खुश हो गई। पर चादर का घड़ी करने से जिंदगी घड़ी हो गई ऐसा नहीं है। अब किसी और बात पे झगड़ा होगा। झगड़ा नहीं रुकेगा, ये पक्का है, क्योंकि सही का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मानव का रेफरेंस हमारे पास, मानव की, जैसा किसी ने कहा कि मीडियोकर बच्चा पढ़ने में है तो उसका सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हमको मानव की समझ नहीं है, इसलिए हम मार्क्स का सम्मान करते हैं, मानव का सम्मान नहीं करते। इसलिए हम मनी का सम्मान करते हैं, मानव का सम्मान नहीं करते। तो जब तक हमारे पास मानव का वो रेफरेंस उपलब्ध नहीं होगा, ये मानव रूपी मशीन किस तरह की है इसकी टोटलिटी में हमारी समझ नहीं बनेगी, तब तक कुछ ना कुछ कम ज्यादा, तो उस बात पे झगड़ा नहीं होगा, किसी और बात पे झगड़ा होगा। पर सर इज इट पॉसिबल कि मैं उस पीस को रेफरेंस लेकर ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं अभी एक दूसरे को समझ के? हाँ अभी मेरे को लगता है इसको होल्ड पे रखते हैं, मैं आगे करता हूँ, फिर अपन ये खुलेगा, है ना। अभी जो खोलूंगा उससे काफी कुछ निकलेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। कुछ कहना चाहते हो? माइक दो, पीछे पीछे माइक, पीछे माइक। हेलो, हाँ
सर यहाँ पे कुछ ऐसे बोल रहे थे कि हम जब फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो प्लस माइनस और उसमें गलतियाँ होती है तो उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं, कोई सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गलती और सही रेफरेंस के बीच में एक लॉजिक होता है। जबकि हम किसी संबंध में कोई गलतियाँ करते हैं तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और इमोशंस के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता। शानदार, जोरदार तालियां। कोई हम कुछ नहीं कर सकते। छा गए प्यारे, गुड। देखो ये सोचने की मशीन काम करना शुरू कर दी है, तो इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जाता। तो लॉजिक एक चीज है, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए एजुकेशन सिस्टम में अभी मेमोरी और लॉजिक पे काम हुआ। हाँ जी, सुनने बोलने के बाद सुनते भी रहो। अभी एजुकेशन सिस्टम में हमारा ध्यान किस बात पे है? मेमोरी और लॉजिक पे है। जैसे आईआईटी का एग्जाम देखें तो वो लॉजिक बेस्ड है, आईएएस का एग्जाम देखें तो ज़्यादा वो मेमोरी बेस्ड है या थोड़ा बहुत एनालिसिस है। तो इसलिए एक क्लैरिटी हमारी। लेकिन जब जिंदगी की बात करते हैं वहाँ तो इमोशन है, तो इसका मतलब है कि इमोशन की समझ हुए बिना, इमोशन का रेफरेंस पकड़े बिना आदमी के साथ जीना नहीं होगा। इसलिए हमको मशीन के साथ जीना आ गया, आदमी के साथ जीना नहीं आया। चांद पे पहुंच गए, अपनों तक नहीं पहुंचे। बढ़िया, पीछे। सर आपने बोला कि अगर रिलेशन में सही का रेफरेंस हो तो रिलेशन जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन वो बात घूम फिर के वापस वही आ जाती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। रेफरेंस अभी पहले रेफरेंस सही है, अभी रुक जाते हैं, अभी रेफरेंस आने देते हैं फिर बात करते हैं। पहले अब रेफरेंस आने देते हैं, हम सही जगह पहुंच गए हैं, रेफरेंस आने देते हैं फिर बात करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। कितने लोग खाने के लिए जी रहे? खाने के लिए जी रहे और कोई पर्पस नहीं है अपना, ढोकला खोखला पापड़ा। लगभग 20% लोग खाने के लिए जी रहे। कितने लोग जीने के लिए खा रहे? ये पहले वालों ने फिर से हाथ उठा दिया। फिर से पूछ लेता हूं, नीचे हाथ, नीचे हाथ, नीचे हाथ। कितने लोग जीने के लिए खा रहे? जीने के लिए खा रहा हूं, जीने के लिए खाता हूं। सभी। कितने लोग केवल खाने के लिए जिंदा हैं और जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है? देखिए जो लोग केवल खाने के लिए जिंदा हैं उनके लिए ये शिविर नहीं है। चलिए यहां से उस रेफरेंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। कहाँ है कॉपी पेन तुम लोग का? कितने लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है? कॉपी पेन नहीं है? हाँ, कॉपी पेन रखें, कोई काम की बात लगेगी तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को लगा कि नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहना और जीना एक ही बात है? हाथ उठाएं। किसी को नहीं लगता। कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहना और जीना अलग अलग बात है? क्या बात है, जोरदार। तो जिंदा रहना और जीने को अपनी कॉपी में डिफरेंशिएट करें। कितने अंतर आप लिख सकते हैं? जिंदा रहना और जीने में क्या फर्क है, एक बार अपनी कॉपी में लिखें। कितने अंतर आप लिख सकते हैं? 5 होने से बताएं, जिसके 5 हो जाएं वो बताएं फटाफट। जिंदा रहना और जीने में क्या फर्क है? 1 2 3 4 5।
हाँ जी, केवल 2 मिनट, बिना बातचीत किए 2 मिनट में लिख डालिए कि जिंदा रहना और जीने में क्या फर्क है। हाथ तो बहुत जोर से उठाया था, उतने जोर से लिखते तो दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ जी, 5 कितने लोगों के हो गए? 5 कितने लोगों के हो पाए? चलिए, इधर एक माइक दो, इधर एक माइक दो। एक पीछे हाथ उठाया था, हाँ उधर माइक दो, एक इधर। हाँ जी, एक माइक पीछे, हाथ उठाओ, एक माइक पीछे। हाँ जी, बोलो। जिंदा हाँ जी, नमस्कार। जिंदा रहने के लिए हम वो फोर्सफुली होता है और जीना वो दिल से होता है, मतलब वो हैप्पीली होता है। और ज़िंदा रहने में हम किसी कंपटीशन में लग जाते हैं, लेकिन जीना हम जब चाहते हैं कि हमें जीना ही है तो हम किसी कंपटीशन में, मतलब कंपटीशन में पार्ट तो लेते हैं, लेकिन उसी इंटेंशन से नहीं लेते कि ये कंपटीशन ही है। हम दूसरों को भी वो सिखा सकते हैं, लेकिन जब हम जिंदा रहने के लिए करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जिंदा रहने में हमारे पास कई तरह के टेंशन हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, लेकिन अगर हम जीना चाहते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम्स तो हो गई, लेकिन नमस्कार पीछे वालों, आओ सुन लो। हाँ, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ रखेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम्स से लड़ सके। और हमें जब जिंदा रहना होता है थोड़ा माइक पास में बेटा, तब हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन जब हमें जीना होता है तब हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहे। बहुत शानदार, जोरदार ताली। जिंदा रहना इट मीन्स हम कोई एम के साथ जी रहे होते हैं कि हमें ये करना है। और जब जीना आता है तो विथ एम, मतलब पहले में क्या होता है कि कोई एम नहीं होता, हम ऐसे ही बस जिए जा रहे हैं बाय फोर्सफुली। और जब हम जीते हैं इट मीन्स हमारा कोई एम है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम उसके लिए जी रहे हैं, कोई रीज़न है हमें जीने का, राइट? बहुत बढ़िया, कोई रीज़न है, कोई एम है, राइट। जिंदा रहना इट मीन्स वो बर्डन होता है, बर्डनफुली जीते हैं। और जीना मतलब क्या, उसमें एक हैप्पीनेस होता है, हम कुछ करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, उसमें एक फील आता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, वो जीना होता है। जिंदा रहने में वो बात नहीं है। फिर एक होता है जो बाय फोर्सफुली होता है, लाइक हम एक समाज में रहते हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि ओके आपको पढ़ना है, आपको नौकरी करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लाइक हम जब जीते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बोल रहा है और हम कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ बाय हार्टफुली कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस से, एक इमोशंस के साथ कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बहुत शानदार, जोरदार तालियां। पीछे एक माइक, एक माइक पीछे, एक माइक उधर पीछे। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। तो पहले तो अगर हम जिंदा रहना और जीने में अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो मेरे हिसाब से जिंदा रहना होगा तो टू सर्वाइव एंड जीना होगा टू लिव।
सो फर्स्ट डिफरेंस ये होगा कि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जीने के लिए उन सुविधाओं के बिना भी हम ऐसे ही रह सकते हैं। और जीने के दौरान हम खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जबकि जिंदा रहेंगे तब हमें कुछ दुख भी मिलेंगे, कुछ सुख भी मिलेंगे। और जीने के दौरान हम हर पल एंजॉय करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढेंगे। जबकि हम सरवाइव कर रहे होंगे तब हम खुशियों के लिए तड़पेंगे। मीन्स लाइक हमें खुशियों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी हमें खुशियाँ मिलेगी। और लास्ट चीज़, जीने के लिए हमें कुछ संबंधों की ज़रूरत होती है, जबकि जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हम अकेले भी काफ़ी होते हैं। जोरदार। सर हमें किसी भी अपना थोड़ा परिचय भी देते जाओ ना। रैयानी विवेक बीएससी केमिस्ट्री। और इतना जोर से बोलता है यार, थोड़ा धीरे धीरे। हम किसी भी हाल में अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं किसी भी तरह को, उसे जिंदा रहना कहते हैं, और हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी जीते उसे जीना कहते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है ठीक है। और किसी का मन है शेयर करने का? पीछे दीजिए, तुम तो एक माइक वहीं रख ही लो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, किधर हो? आई एम आयु, बोलिए बोलिए। आई एम आयुष वसावड़ा फ्रॉम बीएससी केमिस्ट्री। मैं चलो भाई, केमिस्ट्री वाले ताली बजाओ, बाकी कोई नहीं बजाना। बोलो। मेरे लिए जीने में और जिंदा रहने में एक ही फर्क है। हाँ। जिंदा रहना मीन्स फुटबॉल और जीना मीन्स फुटबॉलर। आए हाय। जिंदा रहने में हम सुबह उठते हैं और आपने जो बोला कि हम पूरी जिंदगी भाग दौड़ में निकल, घर वाले एक किक मारते हैं उधर। तरह तरह की किक खानी पड़ती है। और जीना मीन्स गोल तक पहुंच जाना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। सर हाँ जी, माइक जिसके पास। हाँ हाँ बोलिए। माय नेम इज रुति पानेरी एंड आई एम फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सर जैसे जिंदा रहना और जीना, उसमें सभी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया ही है। तो मैंने बहुत गुलजार एक एहसास की एक कड़ी में मैंने इन दोनों चीज़ों के बीच में एक कॉमन थिंग देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिंदा हम खुद के लिए नहीं रहते, जिंदा हम दूसरों के लिए रहते हैं, जीते हम खुद के लिए हैं। जिन्होंने लिखा था कि अगर सांस ले रहे हो तो तुम जिंदा हो, और उस सांस को अगर तुम महसूस कर रहे हो तो तुम जी रहे हो। सर मेरा नाम विवेक पाठक है, TUI BSc केमिस्ट्री। सर मेरा ये मानना है कि अभी जो जीना है उसमें हम किसी भी कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, हैप्पीनेस होगी और सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन अब जब हम जिंदा रहने के लिए करते हैं तब उसमें कोई हमारा एम नहीं होगा, हम बस करते ही जा रहे होंगे। बढ़िया। तो मेरे को लगता है काफ़ी सारे पॉइंट आ गए और बहुत अच्छे पॉइंट आए और लगभग काफ़ी अच्छे से आपने कहा। तो देखिए ये तो क्लैरिटी तो ये क्लैरिटी है कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं है? है। लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। ये ठीक हो गया? ये ठीक हो गया। तो अभी जितनी सारी बातें आपने बोली मैं थोड़ा सा उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपने कहा कि जिंदा रहना और जीने को बेसिकली कहा, तो एक आदमी जब जिंदा रहता है तो उसके पास 4 विषयों के साथ जीता, उसको विषय कहा परंपरा में। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये मानव में भी होता है, पशु में भी होता है। ये ठीक हो गया? हाँ जी, नमस्कार पीछे वालों, शांति से। तो आहार, भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करता है। निद्रा, भय मतलब जीने की आशा, तो ये पशु के पास भी है, हमारे पास भी है। और प्रजनन पशु में भी है, मानव में भी है। 4 विषय के साथ में दूसरी चीज कह रहे हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। पांच इंद्रियों का मतलब है
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना। 5 सेंसेस हमारे पास भी हैं, पशु के पास भी हैं। ठीक, यहां तक ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 4 विषय और 5 इंद्रियां मानव के पास भी हैं, पशु के पास भी हैं, ये हम सबकी सहमति है। तो पशु का जिंदा रहना और मानव का जिंदा रहना दोनों एक ही जैसा है कि दोनों अलग अलग है? कितने लोगों को लगता है कि एक ही जैसा है, मानव का जिंदा रहना और पशु का जिंदा रहना? कुछ लोगों को लगता है एक जैसा है, कुछ लोगों को लगता है अलग अलग है। कितने लोगों को लगता है अलग अलग है? कुछ लोगों को लगता है अलग अलग है, और कुछ लोग कंफ्यूज हैं। जिन्होंने दोनों बार में हाथ नहीं उठाया है उनका स्टेटस कंफ्यूज्ड है। ठीक, तो चलो, मानव और पशु के जिंदा रहने में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? मानव और पशु के जिंदा, इधर माइक दीजिए, माइक की संख्या बढ़ाओ। हाँ जी, सुनिए, मानव और पशु के जिंदा रहने में क्या फर्क है? સર માણસ પાસે છે ને મન ને બુદ્ધિ. સોફ્ટવેર. મારું નામ દ્રષ્ટિ ગોંડલિયા છે, બીએસસી મેથ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. સોફ્ટવેર. ओके सर, इंसान के पास मन और बुद्धि है, उसकी 6 इंद्रियां. चलो, और पशु में और मानव में यही फर्क है. चलो ठीक है, तो जो आपने कहा कि मानव और पशु में क्या फर्क है, तो मानव और पशु में, मानव में कल्पनाशीलता है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, मानव में कर्म स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ वर्क है। ये 2 चीजें, हाँ जी, कल्पनाशीलता मानव में है, पशु में नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ जी, माइक दीजिए। कोई नहीं, आराम से आराम से। सर, मानव और पशु में डिफरेंट है कि मानव अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकता है, मतलब वो पहले आदिवासी था और अब बहुत वो डेवलप हो रहा है, पर पशु अब क्या वही के वही है, मतलब मानव अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, पशु वैसा का वैसा ही है। बढ़िया हो गया। हाँ जी, इधर एक माइक दो। क्या हो गया? आराम से आराम से, पीछे एक माइक दे दो, तब तक पीछे माइक। Myself Nehal Vadolia from BSc Mathematics. मानव जिंदा रहता है तो उसमें कंपटीशन लगी रहती है कि आज मैं ये बनूंगा और उसे संतोष ही नहीं होता है, वो चाहे कुछ भी बन जाए लेकिन संतोष ही नहीं रहता है। लेकिन पशु में तो संतोष होता है, उसे ये नहीं लगता कि आज मैंने तो मानव पशु हो जाए तो अच्छा है। नहीं, आपने ये बोला ना कि मानव और पशु में डिफरेंस क्या है, इसलिए मानव में संतोष नहीं होता है लेकिन पशु में संतोष होता है। बढ़िया बढ़िया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानव का मन ही यूनिवर्सल नहीं है ना, उसे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसे कभी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। जी, पीछे। क्योंकि मानव के पास मोरालिटी और इथिक्स है जो पशुओं के पास नहीं है। अच्छा, ऐसा। अभी आज की डेट में देखें तो पशु के पास ज्यादा मोरल दिखाई देता है कि आदमी के पास? जैसा आदमी गलती करता है ऐसा तो पशु गलती करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ये बात आपकी ठीक है कि इमेजिनेशन और पल्ला। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, बैठिए। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, 2 मिनट आगे। चलो इधर दो बेटी, इधर एक माइक दो। हाँ जी, माइक है। हाँ जी। My name is Sausani Meghna, BSc Mathematics SY. मानव कभी कभी अपना रिलेशन भूल जाते हैं, पशु नहीं भूलते, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। और मानव है जो उसको लड़की नहीं चाहिए तो वो लड़की को छोड़ देता है, लड़का ही उसको चाहिए, उसका इम्पोर्टेंट है। पर लड़का जितना दुख देता है लड़की उसका इतना दुख नहीं देती।
धीरे धीरे सभी जगह प्रॉब्लम एक ही जैसी। सर हाँ जी सर, हाँ, माइक जिसके पास है बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मानव अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, पशु अपने फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचते। हाँ सर, सबसे बड़ा डिफरेंस पशु और मानव के बीच ये है कि मानव मुस्कुरा सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है, और पशु किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, वो हंस नहीं सकता। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। हेलो, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ जी, लास्ट अब और नहीं लेंगे, लास्ट। गुड आफ्टरनून सर, myself नीरज जोशी, आई एम फ्रॉम BSc मैथमेटिक्स। नहीं, अब एक काम करना है कि अपना मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं बताना सर। बहुत हो गया। मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि पशु और ह्यूमन बींग्स के बीच में। जैसे पशु के बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनके माता पिता उसके साथ रहते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं वो फॉर इनको से ना छोड़ देते हैं पशु पर्टिकुलर एज। हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा बताए। जहाँ का जो ह्यूमन बींग्स जब पैदा करते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग संबंध, वो उसके साथ ही लॉन्ग टाइम रह पाते हैं। तो देखिए, आप एक अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि पशु में जो रिश्ता है वो दूध के साथ जुड़ा हुआ है ना। गाय के बारे में, हम गाय पालते भी हैं, तो गाय के बारे में ये कहा जाता है कि गाय का बच्चा पैदा होने से उसको कुएं में फेंक दो, गाय पीछे से कुएं में कूद जाएगी। लेकिन मानव के साथ कैसा है कि मानव एक बार किसी के साथ, चाहे ब्लड रिलेशन नहीं भी है, लेकिन एक बार वो किसी के साथ अपना रिश्ता पहचानता है तो पूरी जिंदगी अपना रिश्ता पहचानना चाहता है। तो पशु का रिश्ता शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मानव का उससे आगे की बात है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अलग था। जितनी सारी बातें आपने कहीं ठीक कहीं, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, पशु का जिंदा रहना और मानव के जिंदा रहने में फर्क मैंने पूछा था, आपने बहुत सारी और बातें बताई हैं, पर एक जो मौलिक अंतर है उस तरफ आपने नहीं कहा। यदि पशु को देखें तो पशु का कैसा है, पशु अपनी पांचों इंद्रियों को यूज करता है और 4 विषय को यूज करते हुए वो अपने जिंदा रहने को सुनिश्चित करता है। पशु इंद्रियों को यूज करके विषय पूर्वक जिंदा रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पशु इंद्रियों को यूज करता हुआ अपने विषयों के लिए, पशु इंद्रियों को यूज करता है अपने विषयों के लिए ताकि जिंदा रह सके। मानव का बिल्कुल इससे उल्टा है। मानव अपने विषय को यूज करता है ताकि इंद्रियों को यूज करके वो सुखी हो सके। जैसे हम लोग नाश्ता करने का समय होता है सुबह में, तो हम लोग नाश्ता करते हैं इसलिए कि शरीर जिंदा रहे, कि इसलिए कि आज नाश्ता करने में क्या मिलेगा और क्या मजा आएगा। तो हम कई लोगों ने हाथ उठाए था, खाने के लिए जिंदा हैं। तो मानव में स्वाद के लिए, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन से जो सुख मिलता है उसके लिए वो अपने 4 विषय को यूज करता है। तो पशु इंद्रियों को यूज करता है विषय के लिए, मानव विषय को यूज करता है इंद्रियों के लिए ताकि वो सुख पा सके। ये दोनों में फर्क है, बिल्कुल एकदम अपोजिट है, ये दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता का मतलब क्या हो गया कि एक पशु जैसा है, शेर को हम जंगल का राजा बोलते हैं, लेकिन बेचारा बेघर होता है, हजारों साल से उसने घर नहीं बनाया है, आगे भी नहीं बनाएगा। बंदर को देखें तो हमारे से जैसे ही हाथ पैर हैं, लेकिन बंदर का भी अपना घर नहीं होता है। एक चिड़िया अपना घोंसला जैसा बनाती है, हजारों साल से वैसे ही बनाती है। वो 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं करती है, यानी चलो इस बार किचन अलग बना लेती हूँ, है ना, वैसा नहीं करती है। इसका मतलब है कि पशु वंश परंपरा से चलता है। तो पशु में भी सोचने की ताकत है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है अपने शरीर को बनाए रखने की सीमा में। मानव के सोचने की ताकत उसके सुखी होने के लिए, है ना, वो सारे प्रकार के भोजन करेगा, सब चीज में वो सुख को तलाश करता है। ये बात एक मानव के लिए बोला गया। ठीक, एक और चीज है,
मानव केवल आहार, निद्रा, भय और प्रजनन से सुखी होने के लिए जीता है कि कुछ और भी उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है? कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? उसकी पहचान, उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान और उसके सम्मान के लिए वो बहुत सेंसिटिव है ना। गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है? पाऊजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलता है कि इंसल्ट करके मेरी 2 रोटी का काम हो जाए। इज्जत सभी की आवश्यकता है, सम्मान सभी की आवश्यकता है। तो एक बात पता चली कि मानव के लिए उसका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इवन हमारे घर वाले और घर वालों में भी मोस्ट अपने, चाहे माँ भी बच्चे का अपमान करे तो बच्चे को स्वीकार नहीं है, बच्चा भी माँ का अपमान करे ये माँ को स्वीकार नहीं है। तो मानव के लिए सम्मान उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके लिए क्या चीज से हम सम्मान को सुनिश्चित करते हैं? क्या चीज से हम सम्मान पाते हैं? क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपने सम्मान को जोड़ के रखे हुए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सम्मान के लिए रूप है ना। रूप हमारे लिए हमारी पहचान में एक सबसे अहम चीज है। क्या रूप? रूप मतलब है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं दिखने में अच्छा लगूं, ये मेरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। और मेरे अच्छा दिखने का मतलब फिर क्या है? फिर मेरा मोबाइल भी अच्छा दिखे और मेरी गाड़ी भी अच्छी दिखे और मेरी साड़ी भी अच्छी दिखे, है ना। सब कुछ इसके साथ में जुड़ जाता है। तो रूप हमारी जिंदगी में हमारी पहचान का, हमारे सम्मान का एक बड़ा हिस्सा हमने माना हुआ है। ये हमको अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन से समझ में आता है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? और क्या इंपॉर्टेंट है? रूप मतलब शक्ल। और क्या इंपॉर्टेंट है? फिर शरीर की बात करते हैं, है ना। शरीर की हाइट है, रंग है, रूप है ना। तो रूप, बल। और क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा कितना है, तो पैसे के आधार पे हमने सम्मान को पहचाना है। और क्या इंपॉर्टेंट है? पद, पोजीशन। पोजीशन, तो पोजीशन, पैसा, शरीर, रूप। क्या क्या चीजें? रूप, बल, धन और पद। ये 4 आधार मैंने आपके सामने रखे, जिसके आधार पर अधिकांश लोग अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को पहचाने रहते हैं। इसके अलावा कोई और चीज है जो आपका ध्यान जा रहा हो कि नहीं ये भी है? माइक। और जो आपने कहा था, आप तब तक बोलें, जो आपने कहा था कि जिंदा रहने में कंपटीशन है। जैसे मेरा रूप कितना अच्छा, रूप का कोई यूनिवर्सल मापदंड है? रूप का कोई यूनिवर्सल मापदंड है? हर माँ को अपना बेटा सुंदर ही लगता है, ठीक है। और इंडिया में ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब यही ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखा होगा? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। ठीक। तो भारत में एक सुंदरता के मापदंड अलग हैं, अफ्रीका में सुंदरता के मापदंड अलग हैं। भारत का गोरा लंदन में जाके काला हो ही जाता है ना। तो सुंदरता अपने आप में कोई चीज, शरीर की सुंदरता अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है ना। अपनी ही शक्ल, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको लगता है कि मैं आईना देख लूं, और अपनी ही शक्ल जब हम गलती करते हैं तो अपना ही मुंह देखने का, अपना ही चेहरा देखने का मन नहीं करता है। हाँ जी सर, आपने बोला पहचान के लिए रूप, बल और धन सब कुछ पहचान के लिए है, बट सोल, फीलिंग्स और नेचर वो अच्छा नहीं है, तो क्या पहचान है इसकी? हाँ, ऐसा आप इस उम्र में सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये सच्ची बात भी है। ये अच्छी बात भी है, ये कि सच्ची बात भी है। लेकिन जब समाज को आप देखते हो जीते हुए, वहाँ सोल का कोई पहचान है? देखो, शादी होती है ना तो क्या बोलते हैं कि 2 आत्माओं का मिलन है ना। और आत्मा का साइज अखबार में लिखा रहता है 36, 36, 24, 36। गोरी चिट्टी
हाँ, अब इधर कुछ लगा कुछ काम की बात हुई। तो मैं कह रहा हूं कि अखबार में लिखा रहता है गोरी चिट्टी गृह कार्य में दक्ष, ठीक, ये आत्मा के साइज हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारी अपेक्षा में तो हैं, लेकिन हमारी योग्यता ऐसी नहीं है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम वो चीजें कंसिडर नहीं कर। एक बाप जब अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेने जाता है, लड़का देखने जाता है, तो क्या देखता है जाके? वो उसका नेचर कैसा है वो सब। हाँ, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है ये देखने की तो कितनी योग्यता है, पर ये देख सकते हैं कि शराब तो नहीं पीता है। हाँ। और उसमें तो क्या नहीं करना है, उस वाले भाग को हम नेचर देखना कह रहे हैं, है ना। तो वो नेचर में कितना, अभी वो नेगेटिव वाले पार्ट को ज्यादा देख रहे हैं। उसमें भी सामान्य लड़का है तो शराब पीता है तो नहीं चलेगा, और कोई अच्छी पोजीशन पे है और पी लेता है तो नहीं करता, तो चल जाएगा। रिलेशन नहीं। हाँ। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ जी, अब घटी हुई घटना है तो मेरे को भी बार बार याद आ जाती है। मेरा साला थोड़ा सा काला, उसको लड़की वाले देखने आए, बोले काला है, सांवला रंग है, तो नहीं चलेगा। अब अगले 2 महीने बाद उसका प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो जाता है, वो बैंक में पीओ हो जाता है। अब फिर से वही वाले आते हैं, अब गोरा है। ये घटी घटना है और फिर वहीं उसकी शादी हो जाती। तो इसका मतलब है कि हमारे मापदंड भी बदलते हैं, है ना। और पढ़े लिखे परिवारों में और कोई हाईली, जिसको हम थोड़ा इलीट क्लास बोलते हैं, वहां तो पीना चलन में है, ठीक। ऐसे गुजरात में पीना बैन है, पर गुजरात में शराब का कंजम्पशन पूरे देश में एवरेज से ऊपर ही है, कम नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम सोशली वो उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं है ना। बाकी स्टेट्स में वो सोशली भी सम्मान प्राप्त है, क्योंकि वो उस तरह से बैन नहीं है और यहाँ का माहौल भी उसको सपोर्ट करता है ना। तो क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ मापदंड हैं जो हमको ऐसे चर्चा करने में ठीक लगते हैं, लेकिन जब हम रूटीन जिंदगी में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ उसकी कोई ज़्यादा जगह है नहीं। वहाँ तो क्या देखते हैं, रूप ही देखते हैं, शरीर ही देखते हैं, पैसा ही देखते हैं, पद ही देखते हैं, है ना। आचरण में अच्छा हो तो और अच्छी बात है ना। आचरण देखने की कहाँ योग्यता है, और आचरण देखने की मतलब योग्यता भी कहाँ। आप अब किसी से लड़का देखने जाते हो, आप मिलते हो तो आप कितनी बात कर लेते हो, उसमें तो जितनी बात। आप अफेयर भी, जिनके अफेयर भी चलते हैं 6-6 साल 7-7 साल अफेयर करके बाद में शादी होती है, तो होता वही है जो जिनके अफेयर नहीं हुए थे उनका हुआ था। तो कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है। इसका मतलब है कि आदमी की समझ हमारी अभी नहीं है, इसलिए जो कुछ बहुत सारी दुर्घटना। तो मोटे रूप में रूप बल धनपद हमारी पहचान का आधार है। और जो बात इधर किसी बहन ने कही थी, ये रूप बल धनपद मेरा हो, और लेकिन मेरा हो कैसा हो, ये दूसरों से बेहतर हो। इस बात पे ध्यान चला गया। रूप बल धनपद मेरा कैसा हो, जैसा भी हो, पर दूसरों से बेहतर हो। तो मेरा रूप दूसरे से बेहतर हो, मेरा शरीर दूसरे से बेहतर हो, धन और पद दूसरे से बेहतर हो। और ये चीजें कैसी हैं, हम सम्मान कैसा चाहते हैं, हम सम्मान कैसा चाहते हैं, स्थायी हो कि अस्थायी हो। स्थायी हो। ये सारी चीजें कैसे हैं, स्थायी हैं कि परिवर्तनशील है। क्या कोशिश कर रहे हैं पूरी जिंदगी। देखो, ये शिविर करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। तो मैं कल ही चर्चा कर रहा था, तो बहुत सारे लोग YouTube से देख के आते हैं। अब YouTube में पुराने भी वीडियोस पड़े हैं, तब मैं काफ़ी यंग था, ठीक। अभी वो आके बोलते सर आप तो पहले जैसे नहीं दिख रहे हो। अब यार तुम ही 1947 का वीडियो देख के आए हो, तो मैं क्या करूं। तो इसका मतलब है कि ये शरीर एक पॉइंट के बाद बाल सफेद होंगे, चेहरा बदलेगा, शरीर बदलेगा। इसको रोका जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बस जैसा 18 साल में दिखता था, 25 साल में दिखता हूं, ऐसे ही 50 साल में दिखूं। तो मैं परेशान रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो इसका मतलब है सारी जिंदगी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक असफल प्रयास है।
ये बात ध्यान में कितने लोगों के आ गई है ना? हम सारी जिंदगी अपने रूप से इज्जत, देखो मेरे रूप में मेरा कोई योगदान है क्या? जैसे मेरे माँ बाप थे वैसा मेरा शरीर है, इसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है। ये शरीर गोरा है तो, काला है तो, लंबा है तो, नाटा है तो, और वैसे भी पतले और मोटे की भी बात मेरे को लगता है, मैं कुछ भी खाऊं ये शरीर ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों का हवा खा खा के भी फूलता है ना? तो शरीर की भी अपनी टेंडेंसी है, तो ये जरूरी नहीं है कि जीरो फिगर सबको मेंटेन करना है ना? ये बीच में चलन चला जीरो फिगर का, और तमाम लोगों ने खाना पीना छोड़ के अपने शरीरों की हालत खराब किया। तो कोई बढ़िया मोटा है तो खाते पीते घर का दिखता है ना? तो मोटा शरीर होना, पतला शरीर होना, ये शरीर की नेचर भी है। ये जरूरी नहीं है कि सबके शरीर एक ही टाइप के होंगे, सबकी शक्ल एक टाइप की है क्या? तो यदि हमको इस बात पे ध्यान जाएगा तो हमारे शरीर को लेके हम बहुत सेंसिटिव नहीं होंगे। मेरा शरीर जैसा भी है बढ़िया है, और उसको और बढ़िया और उसको स्वस्थ रखें, ऐसा हम प्रयास करेंगे ही। लेकिन ये समझ में आता है कि रूप के आधार पे, हाइट के आधार पे, शरीर के आधार पे, मेरा एक अपने घटनाएं याद आती हैं। मेरा एक दोस्त रहा, हम लोग साथ में पढ़े है ना? वो जिंदगी में लगभग 10 से 20 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक, आज भी, और कई साल से ऐसे ही चल रहा है, ठीक। उसका हाइट है 5 फुट 2 इंच के आसपास होगा। अब उसको ये कॉम्प्लेक्स है कि मेरी हाइट कम है। तो जब हम पढ़ते थे तब भी ये कॉम्प्लेक्स था। आज इतना पैसा कमा लिया, बहुत अच्छी पोजीशन, जिसको संसार अच्छी पोजीशन बोलता है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वहीं का वहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की हाइट का मेरी इस जिंदगी में सफलता से कोई योगदान नहीं है। शरीर की हाइट में मेरा कोई योगदान भी नहीं है। जैसे मेरे माँ बाप थे वैसा मेरा शरीर है। और मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि स्वस्थ शरीर, छोटी हाइट वाला शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। ये लंबी हाइट वाले का कमर दर्द और कुछ प्रॉब्लम तो यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी समझ बेहतर है, तो आप अपने शरीर को लेके इतना सेंसिटिव नहीं रहते हो जितना सेंसिटिव अभी हम रहते हैं, है ना। तो धीरे से इसको और समझेंगे। लेकिन ये मामला कितना सेंसिटिव है। फिर पैसे के आधार पे अपना कंपैरिजन करना, फिर पद के आधार पे अपना कंपैरिजन करना, हमेशा छोटा बड़ा महसूस करना, हमेशा किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में रहना या किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में रहना, दोनों ही प्रॉब्लम है। इससे ऐसा जीने से 3 फ्री गिफ्ट हमको मिले। ऐसा जीने से 3 फ्री गिफ्ट हमको मिले। नंबर 1, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। ये 3 फ्री गिफ्ट हमको मिले। जिंदा रहने की चर्चा हम कर रहे हैं। जिंदा रहने की सारी चर्चा का हाल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये क्लैरिटी बनी, क्या भूतकाल की पीड़ा क्या हो गया। भूतकाल की पीड़ा मतलब समझते हो कि नहीं। 1947 में किसी ने आपको गाली दिया था। उसने कितनी बार गाली दिया? 1 बार। आपने अपने आप को याद कर करके कितनी बार गाली दी? 20,000 बार। उसने आपको ज्यादा दुखी किया कि आपने अपने आप को ज्यादा दुखी किया? करने वाले ने 1 बार दुखी किया, मैंने अपने आप को जिंदगी भर दुखी किया। बढ़िया हो गया। वर्तमान से विरोध का मतलब, वर्तमान से विरोध मतलब आपके पास एग्जाम्पल है कि नहीं है? बोलो, माइक दो इधर, माइक। चाल से
वर्तमान से विरोध माने कि हमें जो भी मिलता है उससे हमें संतुष्टि ही नहीं मिलती है। जैसे कि अभी ये रिजल्ट आया तो हम एक दूसरे से पूछने लगते कि तेरे कितने परसेंटेज, तेरे कितने परसेंटेज, ओ उससे तो मुझे ज़्यादा आ गए। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें जितने परसेंटेज मिले हैं उसमें खुश रहे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के परसेंटेज से अपनी कंपेरिजन। अभी रिजल्ट आ गया है तो अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट लाए ये सोचना चाहिए। और दूसरा कि जैसे अभी एग्जाम्पल अंबानी है, वो उसके पास इतने सारे रुपए हैं कि अगर वो खुद चाहे तो अभी तक जितने पैसे उसमें से जी सकता है आराम से, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है, वो बढ़ाता ही चला जा रहा है। अभी जियो की प्राइस जियो की प्राइस उसने इतनी सारी बढ़ा दी, लेकिन उसे इसकी जरूरत ही क्या है? अरे यार अचारा पड़े। ठीक है, ठीक है। जियो की प्राइस उसने अभी इतनी सारी बढ़ा दी, लेकिन उसे इसकी जरूरत ही क्या है? अगर वो चाहे तो जितना उसके पास है उतने संतुष्टि पा सकता है, लेकिन उसे अपने वर्तमान से ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हाँ जी, तो वर्तमान से विरोध का मतलब है कि मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मेरे एजुकेशन ठीक नहीं है, मेरा कॉलेज ठीक नहीं है, ये सरकार भी ठीक नहीं है, ये घर वाले भी ठीक नहीं है, ये समाज भी ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। भविष्य की चिंता तो जो वर्तमान से विरोध है वही भविष्य की चिंता के रूप में रिफ्लेक्ट करता है। चलो हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन। उम्र बढ़ने के साथ साथ रूप बल धन पद की सारी सफलताओं के बावजूद ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये बढ़ता हुआ नजर आता है कि घटता हुआ नजर आता है? बढ़ता हुआ नजर आता है। जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? गई भैंस? कब निकलेगी? परसों, 3 दिन में। ये रहा जिंदा रहने का हाल। ठीक, मैं केवल अभी 2 लाइनें बोल के और फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जीने को इंट्रोड्यूस कर दूं। ये रहा जिंदा रहना, तो जीना क्या होगा फिर? यदि ये पूरा जिंदा रहना है तो जीना क्या होगा? तो एक बात समझ में आ गई कि क्या जीना नहीं है। कब जीना नहीं होता है? कब नहीं होता है? अभाव के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? और भय के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? ठीक, तो अभाव के साथ, भय के साथ, अनिश्चितता के साथ जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के साथ जीना नहीं होता है, झेलना ही होता है। फिर जीना किसके साथ होता है? तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जीना किसके साथ होता है। आप 2 मिनट और, आप 24 घंटे जीते हो कि रुक रुक के जीते हो? ठीक है, चलता तो 24 घंटे है। तो क्या चलता है 24 घंटे? 24 घंटे आपका भाव और विचार चलता है। सपने में भी कोई बुरा सपना आ गया, किसी ने धोखा दे दिया। कल चर्चा हो रही थी तो मैं कह रहा था कि हमारा एक दोस्त है, 20 साल से उसके पीछे सपने में भैंस भागती है, और बोले मैं डर के मारे खड़ा हो जाता हूं, फिर बड़ा संतोष मिलता है, सपना था, भैंस नहीं। अभी आप लोग कॉलेज में आ गए हो, कितने सारे, जैसे मैं अभी आपसे पूछूंगा, कितने लोगों को इस तरह के सपने आते हैं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तैयारी नहीं हुई है? हाँ जी, नमस्कार।
10th में पास होने का सर्टिफिकेट है, 75% मार्क्स है, पर सपना अभी भी आता है कि एग्जाम देने जा रहा हूं, तैयारी नहीं हुई है। तो सर्टिफिकेट में तो पास हो गया पर जिंदगी में पास नहीं हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं उस समय का फियर, उस समय का डर आज तक अपने अंदर बैठा हुआ है और वो समय समय पे सपने के रूप में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाव और विचार की दुनिया, 24 घंटे मेरे को अपना भाव फील होता है कि नहीं होता है? तो क्या कमी है? भाव में अभाव है। जैसे एक मिनट, जैसे ईर्ष्या द्वेष भाव है कि अभाव है? इसका मतलब है कि ईर्ष्या द्वेष का मतलब है कि दूसरे के साथ आपका स्नेह नहीं है, आपके स्नेह में कमी आई है। तो स्नेह भाव है कि ईर्ष्या द्वेष भाव है? स्नेह भाव है और स्नेह नहीं है, तो इसका नाम ईर्ष्या द्वेष है। तो ईर्ष्या द्वेष भाव का अभाव है। कौन से भाव का? स्नेह के भाव का। तो ईर्ष्या द्वेष स्नेह के भाव का अभाव है, इसका नाम ईर्ष्या द्वेष है। एक सूत्र बोलता हूं, जब मैं सूत्र बोलूंगा तो उसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सलिटी है। हाँ जी, जब मैं सूत्र बोलूंगा तो उसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है आदमी के बारे। कोई नहीं। जैसे एक सूत्र है उसको लिख लें, फिर उस पर बात करते हैं। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना स्वयं की अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना स्वयं की अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना स्वयं की योग्यता है। आया समझ में? आया कुछ लोगों को? किसी ने आपके बारे कमेंट किया, उसने नेगेटिव कमेंट किया, ये उसकी अयोग्यता। लेकिन उसकी अयोग्यता से हम प्रभावित हो गए। ये किसकी अयोग्यता? ये हमारी अयोग्यता। इसका मतलब है दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। तो इसका मतलब है कौन प्रभावित होता है और कौन नहीं होता है। कौन व्यक्ति प्रभावित होगा और सभी लोग एक जैसा प्रभावित होते नहीं होते हैं। और जो कल तक बहुत प्रभावित होता था वो आज उतना ही प्रभावित होता है कि वो बदल जाता है। इसका मतलब है ये भाव और विचार की दुनिया अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, 1 मिनट बस ब्रेक कर रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कि ये भाव और विचार एक ही चीज है? एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? कितने लोगों को लगता है कि ये अलग अलग है? ठीक है, कौन समझा सकता है कि भाव और विचार में क्या अंतर है? कितने लोगों को क्लैरिटी है कि भाव और विचार में क्या अंतर है? एक जन कोई बोल के देखो, भाव और विचार में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? भाव और विचार में क्या अंतर है? किसी को समझ में नहीं आएगा। खाना खाए बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद 2:45। सुन लीजिए, जिगर भाई को सुन लीजिए।